जय श्री महाकाल सभी को। जय श्री महाकाल सर। जय जय श्री श्री जय महाकाल। श्री जय महाकाल। श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। भाई एक बात बताओ, आज लोग तो जय श्री पहुंच रहे हैं, महाकाल सर। आवाज क्यों नहीं आ रही है? हाँ, ऐसे आवाज आनी चाहिए भाई। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल जय सर। श्री जय श्री महाकाल। महाकाल जय श्री सर। महाकाल सर। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल सर। सर एक दो कुछ जय श्री शिवरात्रि महाकाल। के सर एक दो कुछ शिवरात्रि के ऊपर भी बता दीजिए। हमने पूरी शिवरात्रि की क्लास की है मेरी बहन, आप कहाँ गए थे? कोई बात नहीं, उसका भी आगे आपको ज्वाइन लिंक किए दे थे। दिया जाएगा, टेंशन ना लो। चलो, शिवरात्रि से भी रिलेटेड कुछ ना कुछ बता देते हैं। जय सबसे पहले तो जय श्री महाकाल सभी को। डिवाइन ब्लेसिंग में आप सबका स्वागत है। मेरे सारे ऐसे कहूँ कि बहुत सारे ऐसे पुराने स्टूडेंट्स कहूँ या मेरे भाई बहन कहूँ, वो आज बहुत सारे लोग मेरे पहले वाले भी जुड़े हैं। जो नए लोग जुड़े हैं, जो मुझे पहली बार देख रहे हैं, मैं आपको बताऊं कि छोटा सा इंट्रोडक्शन, ठीक है। मैं अरविंद एल माखीजा डिवाइन ब्लेसिंग में बहुत सारी ऑकल्ट की मॉडलिटीज करवाता हूँ। आज हम जिस ब्लेसिंग के रूप में जुड़े हैं, क्योंकि जैसे कि हमारा नाम है डिवाइन ब्लेसिंग, तो आज जो ब्लेसिंग क्लास में आप सब जने यहाँ पे जुड़े हो वो है सॉल्ट मैजिक। अब ये सॉल्ट मैजिक क्या है? ये कुछ विडंबना जैसी चीज लगती है, सॉल्ट मैजिक। सॉल्ट से क्या जादू हो सकता है? तो भाई सॉल्ट से जादू हो सकता है। हम जब छोटे होते थे, हम जब बीमार होते थे, या आज भी हमारे घर में जितने भी पुराने लोग जो 90s के, यहाँ पे जितने लगभग यहाँ पे 90s के लोग बैठे हैं, उन सबको मालूम होगा, जब हम बचपन में हम छोटे बीमार हो जाते थे, कहीं से घूम के आते थे, हमारा सर दुखने लगता था या बॉडी पेनिंग होता था, तो माँ क्या करती थी? आजा बेटा, आते थे, नमक लेते थे और सर से घुमा के उसको फ्लैश कर देते थे। होता था ऐसे। ये हमारे दादी नानी के जमाने से यूज किए जाने वाले नुस्खे हैं। तो सॉल्ट आज के इस मॉडर्न जमाने में सॉल्ट का एक अलग तरीके से भी यूज होता है। लोग सॉल्ट बाथ भी लेते हैं, और सॉल्ट के अंदर बहुत सारी ऐसी मॉडलिटीज हैं, या ऐसे कहें कि बहुत सारे ऐसे सॉल्ट बनाए जाते हैं जिससे अलग अलग प्रकार की अलग अलग समस्याओं का समाधान होता है। तो हम क्लास में जब सॉल्ट की क्लास करेंगे, तो उस क्लास के अंदर ये भी सीखेंगे कि कौन सा सॉल्ट कैसे बनाए और उसका कैसे यूज करें। सॉल्ट से न सिर्फ हम खाने खाने के लिए ही सॉल्ट का यूज नहीं होता है भाई। हमको तो बस यही मालूम है, जब बीवी नाराज हो जाती है तो सॉल्ट थोड़ा ज्यादा डल जाता है, मालूम पड़ जाता है आज मामला गर्म है, ठीक है। तो इसका मतलब सिर्फ खाने खाने के अंदर वो नहीं डाला जाता है भाई। ये देखो, एक प्यार जताने का भी तरीका होता है ना। अगर किसी को चॉकलेट दे दो तो प्यार जता सकते हो आप, उनको मालूम पड़ता है कि आज मूड अच्छा है। तो जिस दिन गुस्से में होते हैं तो थोड़ा सॉल्ट ज्यादा चल जाता है, ठीक है, समझ में आ जाता है आज कुछ तो गड़बड़ है, ठीक है। तो हर किसी का प्यार जताने का तरीका अलग अलग होता है, तो सॉल्ट भी अपने अपने तरीके से आपके जीवन में उसका यूज करके आप ब्लेसिंग ले सकते हो। अब सबसे पहले तो सॉल्ट तो हम इतने सालों से यूज कर रहे हैं, लेकिन क्या हम सही से यूज कर रहे हैं? उसका इम्पैक्ट क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि यहाँ जितने भी लोग बैठे हो, कहीं ना कहीं ऑकल्ट साइंस से जुड़े हुए व्यक्ति हो। सब जो भी यहाँ पे फैमिली मेंबर्स बैठे हैं, सब कहीं ना कहीं ऑकल्ट के छोटे मोटे डॉक्टर्स हैं। मैं तो कहता हूँ सब छोटे मोटे डॉक्टर हो, ठीक है। क्योंकि हम क्या करते हैं, हर एक चीज में से, या ऐसे कहें हर एक उस वस्तु से जिससे ब्लेसिंग ली जा सकती है, उसकी रेमेडी से हमारे जीवन में वो ब्लेसिंग लेने के लिए जो तरीके हमारे दादी नानी के जमाने से यूज किए जा रहे थे, उनको ही यूज करके जीवन में ब्लेसिंग लेते हैं। लेकिन मैं आप सबको बताऊं, सॉल्ट अपने आप में एक ऐसी ब्लेसिंग है। जैसे कि सबसे पहले तो सॉल्ट का कौन से ग्रह को रिप्रेजेंट करता है? कौन बताएगा कौन से ग्रह को रिप्रेजेंट करता है? कौन बताएगा भाई? सॉल्ट इतने साल से हम खा रहे हैं, कोई बताना चाहता हो तो हैंड रेस करे। शनि को, प्रिया जी कहती हैं शनि को। मनीष जी बताओ। हेमा जी बताओ। सर शुक्र। जी हेमा जी, अनम्यूट करके बोलो भाई मेरी बहन। शुक्र ग्रह। चलो, कविता जी। राधे राधे सर। सर राधे शुक्र राधे। ग्रह। ओनली शुक्र? चलो ओनली शुक्र पकड़ लो, ठीक है, मैं बता दूंगा। चलो रश्मि जी। मोहन को।
चलो ये नया उम्मीदवार है भाई, इन्होंने कुछ नई चीज बोली है। सर राहु। चलो फिर तो पूरे ग्रहों को मान लो भाई, ऐसा ना करो, नाराज मत करो ग्रहों को। चलो छोटी सी बात है, मैं बता देता हूँ। जो हमारे जो सॉल्ट है वो शुक्र को, जैसे कि सबने कहा, और मून को, दोनों को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। शनि का यूज हम कब मानते हैं? जब हम ब्लैक सॉल्ट को राहु की रेमेडी करने के लिए यूज करते हैं, वहां पे हम पढ़ते हैं राहु और शनि का मिलाप, जिससे कि नेगेटिविटी खत्म। सॉल्ट जो है हमारे शुक्र और चंद्र ग्रह दोनों को रिप्रेजेंट करता है। दूसरी बात, जहां पे जितने भी लोग बैठे हो, सॉल्ट तो यूज करते हो, लेकिन आपको मालूम था कि आज तक जो भी आप सॉल्ट लोगों के ऊपर, जैसे कि एंटी क्लॉकवाइज हमारे मदर नजर उतारने के लिए यूज करते थे, आपको क्या मालूम है उसमें आयोडीन सॉल्ट कभी यूज नहीं किया जाता है। नजर उतारने के लिए आयोडीन सॉल्ट का यूज नहीं किया जाता है, जो हम घर घर में खाते हैं। अगर कोई आयोडीन सॉल्ट कर रहा था तो आज से बंद कर देना भाई। ठीक है। क्योंकि सही महत्व से देखा जाए या सही तरीके से देखा जाए, तो जब भी हम नजर उतारने के लिए किसी सॉल्ट का यूज करते हैं, वो करते हैं हम सी सॉल्ट या एप्सम सॉल्ट का यूज। दूसरी बात, सॉल्ट से जो हम रेमेडीज करते हैं वो वर्क कैसे करती है? अब मैंने तो कह दिया भाई, सॉल्ट से रेमेडीज होती हैं जो वर्क करती हैं। मैंने कह दिया, आपने सुन लिया। लेकिन वो क्या वाकई असर करती है? वो करती हैं तो कैसे करने से उसका असर होता है? सबसे पहले तो, जैसे कि हम घर में भगवान को लाते हैं, ठीक है, जब भगवान की प्रतिमा लेके आते हो, तो कभी भगवान को जब वहां पे लेके आते हो, तब आपको वहां पे उसमें आपको ये विश्वास होता है कि ये घर जाके इस भगवान से हम जो मांगेंगे वो हमें देगा। तो उसमें आपका विश्वास काम करता है, तो वहां पे भी आपका विश्वास ही काम करता है। जब आप फेथ से, अपने श्रद्धा से जब इस पे विश्वास करते हो, जब देखो रेमेडीज कोई भी हो, सॉल्ट नहीं, कोई भी रेमेडीज जब हम करते हैं, अगर हमारा फेथ होता है तो 100% वर्क करती है। पहले ही अगर इफ एंड बट होगा, इससे करने से ये होगा, तो हमारे मन में ही शंका है, तो उसका हल ना होता। ठीक है। हम क्या करते हैं, समस्या का समाधान ढूंढते हैं, समाधान में से समस्या नहीं। ठीक है, ये चीज हमेशा याद रखनी होती है। तो सबसे पहले सॉल्ट को यूज करने का एक छोटा सा मेथड मैं ऐसा बताने जा रहा हूँ। जितने भी लोग यहाँ पे अपने घर में प्लास्टिक के जार्स में या स्टील के जार में अगर सॉल्ट सॉल्ट रख रहे हो, तो सबसे पहले तो भाई उसको आपको चेंज करना होगा। इसको कहाँ करना होगा? कांच के जार में। उसके पीछे का बहुत बड़ा कारण क्या है? हम सालों से सॉल्ट यूज कर रहे हैं, लेकिन उसके जो जीवन में शुक्र, अगर हम सॉल्ट खा रहे हैं तो शुक्र तो हमारा एक्टिवेट होना चाहिए। सबने कहा शुक्र ग्रह को एक्टिव माना जाता है, सॉल्ट शुक्र को रिप्रेजेंट करता है। तो जो ज्यादा सॉल्ट खा रहे होंगे, उसका मतलब उनका शुक्र एक्टिवेट होना चाहिए, उनके पास तो धन ही धन होना चाहिए। लेकिन क्यों नहीं है भाई? कुछ तो कारण होगा। ठीक है। तो सबसे पहले तो कांच का एक जार लेना है। जब भी हम कोई चीज यूज करते हैं ना, सबसे पहले उसको क्लेंस कर लेना चाहिए। जब हम रेमेडी के लिए भी कोई चीजें लेते हैं, तो प्रॉपर उनके लिए अलग से ली जाती है। तो कांच का जार ले लो और उसको अच्छे से धूप अगरबत्ती से साफ करके उसको क्लेंस कर लो। क्योंकि जब कांच का जार भी आप लाते हो, जहां से लाते हो, काफी लोगों की नेगेटिव एनर्जीज उसके साथ होती है। उस कांच के जार के अंदर धूप अगरबत्ती से उसको क्लेंस कर लो। उसके अंदर आप सॉल्ट भर के, आज ही आज अपने घर में जो सॉल्ट आप यूज कर रहे हो ना, सिर्फ उसको ट्रांसफर कर दो और उसको खाने में डाल के खाना यूज कर लो। देखो आपके जीवन में कैसे परिवर्तन आना स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि प्लास्टिक जो है डेड एनर्जी है। जब भी आप उसमें कोई भी चीज डालते हो, तो उसका जो वॉल्यूम होता है वो जीरो हो जाता है। तो सबसे पहले तो कांच के की ही जार में हमको सॉल्ट ट्रांसफर करना होता है। वैसे तो मसाले भी उसी में ट्रांसफर करने होते हैं, लेकिन उसकी बात तो हम शाम को करेंगे। ठीक है, अभी तो हम सॉल्ट के लिए जुड़े हैं, तो सॉल्ट की बात करेंगे। जैसे कि मैंने कहा, मून और शुक्र, चंद्र और शुक्र को रिप्रेजेंट करता है। एक और चीज बताऊं, काफी लोगों को यहाँ पे मालूम नहीं होगी, नमक कौन से दिन खरीदना चाहिए? त्यागी जी बताएंगी, देखो जोश अलग है हमारा, बताइए मुझे। सर फ्राइडे को। और कोई जो उम्मीदवार जो अलग बोल रहा हो?
अब फ्राइडे को क्यों? सर दीपावली के शुक्र दिन का भी कारक है खरीदते ना हैं सर। शुक्र का कारक है इसके लिए। ठीक है, ये भी सही है। और ठीक दीपावली के दिन भी खरीदते हैं। जी, ये देखो, ये बहुत अच्छी बात है, दीपावली के दिन भी खरीदते हैं हम, दीपावली रेमेडीज की क्लास में ये चीज करते हैं। ठीक है, जैसे करुणानी जी ने कहा, एकदम सही कहा। जब भी हम सॉल्ट परचेस करना होता है, हमें फ्राइडे के दिन ही खरीदना चाहिए। जब भी आपकी सैलरी आती है ना, उसके फर्स्ट फ्राइडे पे उस सैलरी में से सबसे पहले पैसे नमक के लिए निकालो, और फर्स्ट फ्राइडे को, जो सैलरी के आने के बाद जो फर्स्ट फ्राइडे हो ना, उस दिन आप 100% एक नमक की थैली तो जरूर लाओ अपने घर में। उससे दो चीजें होंगी। पहले तो एक चीज मैं मेरे मनी की क्लास में सिखाता हूँ, कि जब भी हम सैलरी आती है हमारे पास, डे टू डे खर्चा नहीं करना होता है, नेक्स्ट डे खर्चा करना होता है। ठीक है, जिस दिन भी आपको सैलरी आती है उस दिन आपको एक्सपेंस नहीं करना होता है, उसके नेक्स्ट डे करना होता है, तो भी आपका शुक्र एक्टिवेट होता है, बैलेंस होता है। और सैलरी आने के फर्स्ट सैटरडे को अगर हर मंथ आप एक नमक का पाउच भी ले आते हैं, तो भी आपके जीवन में वो शुक्र को एक्टिवेट करता है। अब जैसे कि मैं कह ही चुका हूं, कि हर किसी के लिए अलग अलग तरीके से हम नमक का यूज करते हैं। जैसे कि हम दादी नानी के जमाने से तो यही सीखा है, जब प्रॉब्लम आ जाती है तो एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ, फ्लश कर दो। ये तो इजी रेमेडी हम सब ने की है, और ये टेस्टेड एंड ट्राइड है, सबको मालूम है, बचपन से हम करते आ रहे हैं, कराते आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन आज के इस युग में बहुत ऐसे ऐसे सॉल्ट बनाए जाते हैं। ये क्लास जो है ना, ये सॉल्ट सीखने की क्लास है, ये सॉल्ट की रेमेडी की क्लास नहीं है। भाई सॉल्ट से रेमेडी क्या हो, वो नहीं, सॉल्ट को सीख के उसमें से दो पैसे आप कमा के उसको सेल करके, बहुत सारे ऐसे मॉल्स होंगे, जब कभी आप जाते हो वहां पे बाथ सॉल्ट मिलते हैं, कोई पिंक कलर का होता है, कोई ऑरेंज कलर का होता है। क्यों होता है वो, उनका कलर वो क्यों होता है? पिंक कलर रिप्रेजेंट करता है आपके रिलेशनशिप को, ऑरेंज कलर आपको रिप्रेजेंट करता है आपके ऑब्स्टिकल को दूर करने को। अगर आपके जीवन में किसी प्रकार के कोई ऑब्स्टिकल है, उसको दूर करने के लिए ऑरेंज कलर के सॉल्ट का यूज किया जाता है। अगर आप किसी को अपनी तरफ आकर्षित करना चाहते हो, तो रेड कलर का यूज किया जाता है। जीवन में जब आपको सक्सेस चाहिए होता है, तो उस समय आप येलो कलर के सॉल्ट का यूज करते हो। तो ऐसे ही उनका कलर चेंज नहीं होता है भाई, उसके पीछे बहुत बड़ा राज है। हर एक कलर की एक महिमा होती है, और उसके अंदर जो आप वहां से सॉल्ट लाते हो, वो जो भी आपको बेचता है, जो जहां से भी आप परचेज करते हो, वो सॉल्ट बना के ही लाते हैं। तो आप खुद वो घर में बना सकते हो, और आप अपने जातक को एज अ रेमेडी दे सकते हो। जैसे कि मैंने कहा, हम सब ऑकल्ट से जुड़े हुए हैं। अब कई बार हमारे पास व्यक्ति आता है, अब वो कैपेबल नहीं है, हमारे पास कौन आएगा? जो बेचारा कैपेबल ना होगा। ठीक है, अगर वो करवा सकता होता बहुत बड़ी पूजा या बहुत बड़ा यज्ञ, तो किसी पंडित के पास जाएगा, बोलेगा मेरी पूजा कर दो। आपके पास कौन व्यक्ति आएगा? जो कि परेशानी में होगा। तो अगर उस समय आप उसको बोलोगे कि तेरे को 5,000 का एक रत्न लेना पड़ेगा, यंत्र लेना पड़ेगा, तो वो ले पाएगा? नहीं ले पाएगा, ऑब्वियस बात है। और उसको यही कह दो कि आपको एक मैं 200 रुपये का सॉल्ट दे देती हूँ, 200 रुपये के सॉल्ट में आपके 7 दिन उपाय कर लेना, तुम्हारा काम बन जाएगा, और उसका सही में काम बन भी जाएगा। तो वो ज्यादा इफेक्टिव होगा। और सॉल्ट, जैसे कि मैं कहता हूँ, टैरो एक ऐसी विद्या है जिससे क्लाइंट आपसे हमेशा जुड़ा रहता है। आप कोई भी देख लो, एस्ट्रोलॉजर देख लो, न्यूमरोलॉजिस्ट देख लो, उनके पास जो भी जातक आता है, एक बार आता है साल भर की छुट्टी। न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जा गया तो 5 साल की छुट्टी। टैरो ही एक मात्र एक ऐसी विद्या है जिसमें आपके पास क्लाइंट जुड़ता है। तो जब वो एक ऐसी विद्या है, तो सॉल्ट भी एक ऐसी विद्या है। जब आप सॉल्ट बना के किसी को सेल करते हो, जब उसका खत्म होगा तो किसके पास जाएगा? आपके पास जाएगा, सीधी सी बात है। ठीक है, तो न सिर्फ सॉल्ट हमें हमारे ऑरा प्रोटेक्शन के लिए सॉल्ट बनाया जाता है, रिलेशनशिप के लिए सॉल्ट बनाया जाता है, अपने पार्टनर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए बनाया जाता है, जॉब में सक्सेस के लिए, बिजनेस ग्रोथ के लिए, जीवन में किसी भी प्रकार का कोई ऑब्स्टिकल है उसके लिए, बेबी कंसीविंग के लिए भी सॉल्ट बनाया जाता है। सबसे मोस्ट और सबसे ज्यादा बिकने वाला सॉल्ट मैं बताऊंगा तो सबको हंसी आएगी, वैलेंटाइन डे सॉल्ट बनाते हैं, जो सबसे ज्यादा सेल होता है, जो कि अभी पीछे वैलेंटाइन डे चला गया। ठीक है, लेकिन लोग उसका सारा साल यूज करते हैं अपने पार्टनर को अपनी तरफ आकर्षित आकर्षित करने के लिए, ब्लेसिंग लेने के लिए।
तो वो सॉल्ट कैसे बनाए जाते हैं और उसका कैसे यूज किया जाएगा वो तो हम क्लास में करते हैं, लेकिन कुछ ऐसी ब्लेसिंग, क्योंकि ब्लेसिंग की बात है तो ब्लेसिंग तो होगी, तो कुछ ऐसे सॉल्ट जो हर एक व्यक्ति को अपने पास होने ही चाहिए, क्योंकि वो कहते हैं ना पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। ठीक है, तो कुछ ऐसे सॉल्ट जो खुद इस्तेमाल करके देखो, जब आपके जीवन में उसकी ब्लेसिंग आने लगे उसके बाद ही इस सॉल्ट मैजिक को सीखो, और न सिर्फ खुद की लेकिन दूसरों के जीवन में भी उनकी हेल्प करो। मैं हमेशा कहता हूँ यहाँ पे वही पहुंचता है जिसको महाकाल चुनते हैं किसी न किसी की हेल्प करने के लिए। अगर आपको लग रहा है कि आप खुद आ गए तो ऐसा नहीं है भाई, महाकाल ने चुना है आपको, आपके हाथ से किसी की मदद होने वाली होगी, यहाँ से कुछ ना कुछ ऐसा सीख के जाओगे जिससे आप किसी की मदद करो। बस यही बात थी जो मैं छोटी सी चीज कहने की कोशिश करना चाह रहा था कि सॉल्ट हमारे दादी नानी के जमाने से यूज किया जाता है, देने वाला वो बैठा है, लेने हमको आना चाहिए, बस इतनी सी बात है। अब कोई तो 100 रुपए में खुश है, कोई 1000 रुपए में भी खुश नहीं है, कोई लाख रुपए में भी खुश नहीं है। ठीक है, तो खुशी की सीमा तो हर किसी की अलग अलग होगी, लेकिन जब वो परेशानी में होता है ना तो उस समय उसके साथ वो ब्लैंक हो जाता है जातक। उस समय तो ऐसा व्यक्ति ढूंढता है जो उसको भगवान की तरह मिल जाए, भगवान के सब बोलते हैं ना पता नहीं किस रूप में आके नारायण मिल जाएगा, तो उस समय आप नारायण होते हो उनके लिए। तो अगर आपके पास कुछ ऐसी रेमेडीज हैं जिससे आप उनकी हेल्प कर सको और उनके जीवन में परिवर्तन ला सको, तो उससे बड़ी कोई ब्लेसिंग नहीं है। तो सबसे पहले जैसे कि हम कहते हैं पहला सुख होता है निरोगी काया, दूसरा सुख होता है जेब में माया। सही है। पहले तो ये बताओ, इतने सारे लोग बैठे हैं यहाँ पे महाकाल की कृपा से, लेकिन सबके कैमरा क्यों बंद है भाई? देखो जैसे ही मैं बोलता हूँ ना, देखो कैमरा ऑन होना चालू हो जाता है, उनको मालूम है फिर मैं बोलूंगा ये कृपा ना होगी। ठीक है, मैं हमेशा एक चीज कहता हूँ भाई, जिसका कैमरा ऑन होगा उसके ऊपर विशेष कृपा होगी, क्योंकि जब ब्लेसिंग होती है तो जो दिख रहा होता है उसी के ऊपर होती है। कभी देखा है कि भगवान के मंदिर में क्या भगवान आपको देखे ना, फिर लोग खड़े हो जाते हैं ना वापस से लाइन में, अरे यार मेरे दर्शन अच्छे से ना हुए। तो भाई तुमने भगवान को ना देखा तो भगवान ने तुमको ना देखा, तो कृपा ना होगी, फिर सोच लो। अब आपके ऊपर है आपको क्या करना है। ठीक है, चलो। सबसे पहले पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख जेब में माया। तो सबसे पहले हम करेंगे निरोगी काया के लिए। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति है, कोई जातक है जिसको लंबे समय से कोई बीमारी चल रही है। ठीक है, अभी लंबे समय से बीमारी का मतलब होता है उसको एक बीमारी छूटती नहीं है दूसरी लग जाती है, या कोई ऐसी बीमारी जिससे वो बहुत समय से ग्रसित है, तो उसे इसके लिए क्या सरल सी रेमेडी करनी चाहिए। सबसे पहले तो उसके लिए आपको चाहिए होता है सी सॉल्ट, जिसे हम समुद्री नमक कहते हैं। 7 लौंग, 7 काली मिर्ची, और 7 छोटे छोटे सेंधा नमक, जिसे हम हिमालयन पिंक सॉल्ट कहते हैं, जो हम उपवास में खाते हैं, उसके छोटी छोटी डलियां। ये एकदम अचूक उपाय है, 100% काम करता है, टेस्टेड एंड ट्राइड है। मैं आपको वही रेमेडी देता हूँ जो मैंने यूज की होती है। मेरे साथ जो पहले बच्चे जुड़े हुए हैं, उनको मालूम है, मैं बोल देता हूँ भाई ये मैंने किया है ये मैंने नहीं किया, लेकिन आप करके देखो रिजल्ट आएगा। ये हमने खुद नहीं करके देखी है। तो जैसे कि मैंने कहा, सी सॉल्ट चाहिए आपको। सी सॉल्ट कितना, 1 चम्मच ले लो। ठीक है, 7 लौंग, 7 काली मिर्ची, 7 लाल मिर्ची, और 7 छोटी छोटी डली सेंधा नमक की। अब इसे क्या करना होता है, देखो मैं हर एक वेबिनार में एक चीज और भी कहता हूँ, जो एकलव्य बनेगा उसे अंगूठा देना पड़ेगा गुरु दक्षिणा में, और जो अर्जुन बनेगा उसको तो कृपा ही कृपा है, उसको कुछ गुरु दक्षिणा देने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो कृपया कैमरा ऑन रखें। ठीक है, तो ब्लेसिंग होगी। तो जो अभी तक मैंने सामग्री लिखाई उसको यूज कैसे करना है, सबसे पहले तो उसको जब आप घर में लेके आते हो, ठीक है, ये अलग से लिया जाएगा, आप जो घर में यूज कर रहे हो उसको यूज नहीं करोगे, क्योंकि रेमेडी के लिए जो भी आप चीजें यूज करते हो वो अलग से होती हैं, तभी उसकी इम्पैक्ट और इफेक्ट होता है। ठीक है, जब आप ये सब ले आओगे
सबसे पहले एक किसी थाल में रखोगे, ठीक है। सबसे पहले किसी एक स्टील के थाल में रख लेना है। उसके ऊपर हाथ में थोड़ा सा जल, जैसे कि हम संकल्प कैसे हमें पंडित जी दिलवाते हैं, थोड़ा सा गंगा जल ले लो या स्वच्छ जल ले लो। उसके ऊपर से 7 टाइम्स क्लॉकवाइज घुमाओगे। लिख लो भाई, ठीक है। 7 टाइम्स क्लॉकवाइज घुमाओगे, उस जल को साइड में छोड़ दोगे। इससे आपने क्या किया, आपने किया उसका शुद्धिकरण, ठीक है। तो उसके बाद धूप घर में जला के, धूप या सेज अगरबत्ती जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप जला सकते हो। धूप से उनको क्लेंस कर लेते हो। अब आपको क्या करना है, ये जो सामग्री आपने बनाई, ठीक है, उसको लेफ्ट हैंड में रखोगे, राइट हैंड से माउंटेन बनाओगे। लेफ्ट हैंड में रखोगे, राइट हैंड से माउंटेन बनाओगे, अपने हार्ट चक्र के पास ले जाओगे। ठीक है, उसमें अफर्मेशन डालोगे। अगर आप किसी दूसरे के लिए कर रहे हो तो उसके नाम से करोगे, और अगर खुद के लिए कर रहे हो तो अपने नाम से करोगे कि मैं स्वस्थ हो जाऊं। और अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति के लिए कर रहे हो जो स्वस्थ नहीं है, तो वो स्वस्थ हो जाए। उसके ऊपर जो भी नेगेटिव एनर्जीज हैं, जो भी अनवांटेड एनर्जीज हैं, रिपीट कर देता हूँ। सामग्री तो लिख ली अर्चना जी, मैंने बताया था। एक बार फिर से पूरी रेमेडी रिपीट कर देता हूँ, जिसका भाई छूट गया और लिख लेना, ठीक है। मैंने बताया था 1 चम्मच सी सॉल्ट, 7 लौंग, 7 काली मिर्ची, 7 लाल मिर्ची, ठीक है। और 7 डली सेंधा नमक, मतलब हिमालयन पिंक सॉल्ट लेनी है अपने। उसको एक थाल में रखना है। थोड़ा सा जल लेके उसका शुद्धिकरण कर लेना है, क्योंकि जब आप मसाले भी लाते हो या सॉल्ट भी लाते हो तो कहीं ना कहीं किसी न किसी के एनर्जी के साथ आता है। तो नेगेटिव एनर्जी कभी भी इम्पैक्ट नहीं करनी चाहिए। उसके बाद जैसे कि मैंने शुद्धिकरण करने के बाद धूप करके उसको हाथ में ले लेंगे, लेफ्ट हैंड से उसके ऊपर माउंटेन बना लेंगे। उस माउंटेन को बना के उसमें अफर्मेशन दोगे, जिस भी व्यक्ति के लिए कर रहे हो आप, ठीक है। जिस भी व्यक्ति के ऊपर हेल्थ के बहुत इश्यूज हैं, किसी प्रकार की कोई नेगेटिविटी है, किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम, उनको शारीरिक पीड़ा है, उसके लिए हम इस चीजों को करते हैं। अपने हार्ट चक्र के पास ले जाओ, अफर्मेट करो कि जिस भी व्यक्ति के लिए कर रहे हो, समझो कि मैं मनीष जी के लिए कर रहा हूँ, तो मैं मनीष जी के लिए कर रहा हूँ कि मनीष जी की हेल्थ स्वस्थ हो, किसी भी प्रकार की कोई नेगेटिविटी हो उनके ऊपर से हट जाए। जो वो पीड़ा सह रहे हैं, मैं उस सारी पीड़ा को इस सॉल्ट के अंदर बंद करती हूँ और इसको मैं नष्ट करती हूँ। उसके बाद उस सॉल्ट को 7 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज उस जातक के ऊपर, मतलब जो बीमार है, जिसके जीवन में वो कष्ट है, उसके ऊपर से 7 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। और ये प्रक्रिया आपको 7 दिन तक करनी है। मैंने जो उठ नहीं पा रहे थे अपनी चेयर से या अपनी बेड से, उनको उठते हुए देखा है ये करने के बाद। बस विश्वास चाहिए, काम होता है, ठीक है। एक छोटी सी चीज और होती है, हम भगवान नहीं है, हम सब इंसान हैं। जैसे आप हो वैसे ही मैं भी हूँ। हम किसी के कर्मों को काट नहीं सकते, बस इतना कर सकते हैं कि उसका ट्रक से एक्सीडेंट होने वाला होगा तो रेमेडी करने के बाद साइकिल से होगा, लेकिन एक्सीडेंट तो होगा भाई। ऐसा ना होगा कि आप बोलो कि बस ये नमक कर दिया तो अब दवाई लेने की आवश्यकता नहीं, भाई ऐसा मत कर देना, ठीक है। क्योंकि हम सिर्फ किसी के कर्म को बैलेंस कर सकते हैं, लेकिन रेमेडीज अपना वर्क करती हैं। सिर्फ आपका फेथ होना चाहिए और आप मन से करो। चीज ऐसा हो ना सकती है कि वो हो ना, करनी होगी, ठीक है। अब जिस जिसको क्वेश्चन है, कविता जी क्वेश्चन पूछना, पूछो। सर थैंक यू सो मच फॉर दिस नॉलेज। और एक चीज और था इसके साथ, सर एक रिलेशनशिप के लिए बता दीजिए ना, आजकल सब जगह रिलेशन बिगड़े हुए हैं, आपको पता होगा बहुत ज्यादा। सारी चीजें दूंगा, अभी तो हमने स्टार्ट किया है।
ठीक है, महाकाल की मर्जी है भाई, जहाँ पे फ्लो टूट जाता है तो मालूम है, जो मेरे साथ पहले, आप शायद से पहली बार जुड़े हो, ठीक है, लेकिन जो पहले से जुड़े हो उनको मालूम है, जब कृपा होती है तो मालूम ना पड़ता कितना बच जाता है। वेबिनार 2-2 घंटे के भी होते हैं हमारे, बाकी तो मालूम इच्छा से वो भी होते हैं। सर उसको सर से 7 दिन तक घुमाना है वैसे, फिर उसको क्या करना है? फ्लैश करना है, एंटी क्लॉकवाइज 7 बार घुमा के उसको फ्लैश करना है। ठीक ठीक है, ठीक है सर। चलो रचना जी बोलिए जी। नमस्ते बोलो, सर। जय श्री महाकाल, बताइए मेरी बहन। सर एक चीज ये पूछनी है, पहले तो हम थाल में रख लेंगे, उससे सारी चीज कर लेंगे, लेकिन जब वो उसको हम हार्ट पे लाएंगे तो उसे हाथ में ले लेंगे या किसी पेपर वगैरह में कुछ लेंगे? हाथ में ले लेंगे, नहीं तो कांच के बाउल में ले लो, ओके। क्योंकि जब आप वो सामग्री लोगे तो आपके एक हाथ में आ जाती है। ठीक है, अगर नहीं आती है तो एक कांच के बाउल में ले लो, लेकिन फिर आपको उसके अंदर पलट पलट के फिर उसके ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार, एंटी क्लॉकवाइज मालूम है ना कैसे होता है, उल्टे कान से घुमाता है, जी बस। ठीक है, थैंक यू सर। उसको फ्लैश कर देना है। जब भी नेगेटिविटी होती है उसको हम फ्लैश करते हैं। हाँ जी। हमारे बड़े होते थे, सबको याद होगा, जब हम कहीं बाहर से आते थे तो बोलते थे शूज बाहर उतारो, याद है सबको, क्यों कहा जाता था? विजय जी, क्यों सब कहा? कोई सब कोई नेगेटिव एनर्जी ना अंदर आए घर के। चलो, और कोई जिसका आंसर थोड़ा अलग सा हो। जय श्री महाकाल सर। ऐसे नहीं तो सर नेगेटिविटी के लिए ही, जितना बाहर घूम के आते हैं सब बाहर की नेगेटिविटी लेके आते हैं ना, वो घर के अंदर ना आवे इसलिए। चलो, ये भी सही है। चलो, जयवंत जी, साठे जी। हाँ सर, मैं भी वही बोलना चाहती थी कि आप शूज पहन के पूरा दुनिया में घूम के आते हैं तो पूरा दुनिया की नेगेटिव एनर्जी शूज के साथ आ जाती है, इसलिए बाहर छोड़ के आने का, तो नेगेटिविटी बाहर रह जाए। चलो, जितने भी मेरे भाई बहन हैं कहीं ना कहीं सब सही बोल रहे हो, लेकिन एक और चीज मैं इसमें ऐड करूंगा। ठीक है, हमारे बड़े बूढ़े जो होते थे, शूज हमें इसके लिए बाहर कहने के लिए जाते हैं, कहते हैं कि निकाल के आओ, उसके पीछे 2 कारण होते हैं। ठीक है, सबसे पहला कारण तो सबने वही कहा कि हमारे पैरों से ही हमारे घर में नेगेटिविटी आती है, ये सबको फैक्ट है, इसके लिए हम शूज बाहर निकालते थे। ठीक है, लेकिन एक चीज और भी होती है, हमारे साथ पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एनर्जीज एक ही समय पे होती है। ठीक है, ये चीज हमेशा देखी जाती है। कई बार आपने देखा होगा लोग जो ध्यान में बैठते हैं, ठीक है, जो ध्यान में बैठते हैं उनका मन भटकता है, बहुत सारे लोग होंगे जो इस चीज को एग्री करते होंगे। ठीक है, तो उस समय क्या होता है, आपकी एनर्जीज जब शून्य पे होती हैं, ठीक है, हम क्या होता है जब घर से बाहर निकलते हैं एक एनर्जी में होते हैं, आते समय हमारी जो एनर्जी होती है एकदम शून्य होती है, जब कोई घर आ गया तो वो बोलते हैं ना, अपना घर दाता का दर, बोला जाता है, घूम फिर के जब हम हमारे घर पे आते हैं एकदम रिलैक्स हो जाते हैं, तो हमारी एनर्जी एकदम शून्य हो जाती है। तो जब हमारी शून्य एनर्जीज हो जाती है, हमारे साथ अनवांटेड एनर्जीज जुड़ने की कोशिश करती हैं कि मुझे मुक्ति दिलाओ, और हमारे घर के चारों कोनों में ही सबसे ज्यादा नेगेटिविटी होती है। इसके लिए 2 रेमेडीज मैं हमेशा करवाता हूँ। एक रेमेडी करवाता हूँ संध्या काल के समय, लिख लो, ये रेमेडी बहुत काम आने वाली है, करके देखना, बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। ये 2 रेमेडीज मैं हमेशा करवाता हूँ संध्या काल के समय, अपने घर के चारों कोनों में कपूर की, कावडेक की, घी की, देसी घी गाय का होना चाहिए, कपूर होना चाहिए, कपूर भीमसेनी हम यूज करते हैं पूजा के लिए जो यूज करते हैं। ठीक है, कपूर की, कावडेक की, घी की, और उसके अंदर लोबान डाल के हमारे घर के चारों कोनों में घंटी बजाते हुए उस धूनी का धुआं देना चाहिए। क्योंकि हम सब ऑकल्ट से जुड़े हुए हैं, हम क्या करते हैं, सामने वालों की नेगेटिविटी को काटने की कोशिश करते हैं तो हमें इम्पैक्ट ना करे, तो उसके लिए हम इस प्रक्रिया का यूज करते हैं। हम हमारे चारों घर के चारों कोनों में, चारों दिशाओं में वो धुनी देते हैं, और साथ ही साथ घंटी बजाते हैं, ताकि वहाँ की स्टक एनर्जीज हल जाए। तो जब हम शूज भी पहन के आते हैं, तो जब हमारी एनर्जी शून्य होती है, जैसे कि मैंने कहा, जो नाम जपते हैं, जो सिमरन में बैठते हैं, उनका मन जब भटकता है तो वो कोशिश करते हैं, जो अनवांटेड एनर्जीज होती है वो कहती हैं कि हमें रिलीज करवाओ,
आप अपने भक्ति के माध्यम से हमें रिलीज कराओ, इसके लिए हम थोड़े स्टक होते हैं। लेकिन अगर आप नामधारी होते हो, या मैं हमेशा नाम सिमरन करने का एक तरीका बताता हूँ, एक आसन आपका होना चाहिए, आपके गुरु का आसन आपके सामने होना चाहिए, तो क्यों फिर आप गुरु के प्रोटेक्शन में बैठे हो। विजुअलाइज करो कि गुरु आपके सामने बैठा है, फिर जपे हुए नाम में ना आपको डिस्टरबेंस होती है, ना ही आपका मन भटकता है, ना ही आपको किसी प्रकार के कोई विचार आते हैं। तो बात तो हम कहीं और पे थे, लेकिन आ कहीं और गए, कोई बात नहीं, ये भी चीज ज्ञान की है, महाकाल चाहते होंगे आप सब तक पहुंचे, किसी ना किसी की इससे हेल्प ही होगी। तो दो चीजें हम इसके लिए हम घर के शूज बाहर उतारते हैं। एक और चीज, यहाँ पे कितने लोग हैं जिनके घर के बाहर जो डोरमेट रखा हुआ है जिसके ऊपर वेलकम लिखा हुआ है? ठीक है, एक मॉडर्न जमाने का मॉडर्न ट्रेंड है जिसमें देखा जाता है कि घर के डोरमेट के बाहर वेलकम लिखा होता है। ठीक है, तो अगर किसी के घर के बाहर वो लगा हुआ हो ना, तो कृपया करके मेरे माताओं बहनों आज के आज ही हटा देना। ठीक है, क्योंकि आप अनवांटेड एनर्जीज को भी वेलकम करने जा रहे हैं। ठीक है, तो वेलकम वाला डोरमेट नहीं होना चाहिए, ये चीज हमेशा याद रखें। अचानक से मैं फिर अलग ही चला गया, एक और चीज मुझे याद आ गई। सॉल्ट की बात चल रही थी, जैसे कि मैंने बताया, किसी भी व्यक्ति के ऊपर अगर किसी प्रकार की कोई हेल्थ इश्यूज है, अनवांटेड एनर्जीज हैं, तो उसे क्या करना चाहिए, पूरी सामग्री को अफर्मेशन देके कि मैं सारी नेगेटिविटी सॉल्ट में एकाग्रित करती हूँ, इकट्ठी करती हूँ, और उसको मैं नष्ट करने जा रही हूँ। उसके ऊपर से 7 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज घुमा के उसको फ्लश कर दोगे। लेकिन उसके बाद आपको अपने हाथों को भी सॉल्ट वाटर से धोना होता है, उसके बाद साफ वाटर से धोना होता है। मैं हमेशा एक और चीज बताता हूँ, यहाँ पे घर में सॉल्ट के पोछे कौन कौन लगवाता है? चलो बताओ, कौन से सॉल्ट के पोछे लगाते हो? सर रॉक सॉल्ट कौन कौन से दिन लगाते हो? डेली लगवा देते सर। ठीक है, तो यहाँ रॉक सॉल्ट आप लगाते हो, कोई बात नहीं है, ठीक है, लेकिन एक यहाँ पे मिस्टेक हो रही है। सबसे पहले तो गुरुवार के दिन कभी भी सॉल्ट के पोछे नहीं लगते। ओके। ठीक है, सॉल्ट के पोछे लगाने के बाद पानी का पोछा लगवाते हो, वो भी लगवाना होता है। ठीक है, तो जब भी हम नेगेटिविटी, किसी भी प्रकार की किसी नेगेटिविटी को खत्म करने के लिए सॉल्ट के पोछे लगाते हैं, उसके बाद एक पानी का पोछा लगाना अवश्य जरूरी होता है। उसके पीछे भी लॉजिक है, क्यों जरूरी होता है वो समझने की आवश्यकता है। ठीक है, सबसे पहले तो अगर आप चाहते हो पोछा लगाना, तो गुरुवार के दिन कभी भी सॉल्ट के पोछे नहीं लगते हैं। ये हमारे गुरु की रेमेडी जैसे हम कहते हैं ना, तो गुरुवार के दिन अगर आपको धन मात, एक कथा होती है जिसको विस्पत की कथा कहा जाता है, गुरुवार की कथा। ठीक है, गुरु की कथा में वो एक चीज मेंशन की जाती है, उसमें कहा जाता है कि अगर किसी किसी को अपना धन माल खत्म करना हो, उसको चाहिए कि मेरे पास बहुत पैसा है, मेरे को नष्ट करना है अपना पैसा, तो गुरुवार के दिन वो तेल लगाए और सॉल्ट के पोछे घर में लगाए। ठीक है, तो उसका धन माल खत्म होता है। तो हमको धन माल खत्म नहीं करना है भाई, हमको तो इंक्रीज करनी है कोई भी चीज, उसका विनाश नहीं करना है। तो गुरुवार के दिन कभी तेल भी नहीं लगाते, ये चीज अवॉइड की जाती है। दूसरी, सॉल्ट के पोछे अगर आप घर में लगवा रहे हो नेगेटिविटी रिमूविंग के लिए, तो उस दिन नहीं लगवाने। ठीक है, तो आज एक फायदा हो गया अर्चना जी को। ठीक है अर्चना जी, गुरुवार को छोड़ के लगा दिया करो, लेकिन एक पानी का पोछा अवश्य लगाना होता है। जो कि मैंने कहा, उसका पीछे दो कारण होते हैं। जब आप नेगेटिविटी को रिमूव करने के लिए सॉल्ट का पोछा लगाते हो, तो नेगेटिविटी तो रिमूव होती है, लेकिन उसके बाद जो भी हमारे घर में आता है, तो सॉल्ट क्या करता है, नेगेटिविटी को अपनी तरफ खींचता है। तो जो सॉल्ट के पोछे लगे हुए हैं, उसके बाद जो भी आपके घर में व्यक्ति आएगा, उसकी नेगेटिविटी वो पोछा, वो सॉल्ट जो है जमीन पे वो खींच लेता है। ठीक है, जब तक फिर वो वापस पोछा ना लगेगा, तब तक वो वहां से नेगेटिविटी खत्म ना होगी। तो इसके लिए सॉल्ट के पोछे लगने के बाद पानी का भी एक पोछा अवश्य लगाना होता है। अब लास्ट वेबिनार जो मैंने लास्ट वाली क्लास की थी, उसमें मैंने जब बोला था, तो बच्चों ने कहा सर वो काम वाली बाई तो दो लगाएगी नहीं। ठीक है, तो एक बार खुद लगाना पड़ेगा भाई, थोड़ी मैं बोलते हैं ना, मरो करोगे नहीं तो स्वर्ग कैसे जाओगे, तो मरोगे नहीं तो स्वर्ग कैसे जाएंगे। कुछ तो करना पड़ेगा, अगर प्रोटेक्शन करना है तो उसके लिए कुछ तो करना ही होगा। ठीक है, जैसे कि मैंने कहा, कई प्रकार की ब्लॉकेजेस होती हैं, कई बार नेगेटिविटी महसूस होती है। अब कई बार ऐसा भी देखा गया है, हम किसी शादी में जाते हैं,
फंक्शन में जाते हैं, अच्छे से रेडी होके जाते हैं और खुश होके जाते हैं, लेकिन घर में आते से ही झगड़े होने लग जाते हैं, घर पहुंचते ही झगड़े होने लगते हैं, कई बार सर भारी हो जाता है, कई बार बदन टूटने लगता है, कहीं ना कहीं किसी न किसी नेगेटिविटी से हम इम्पैक्ट हो जाते हैं। ये मोस्टली देखे जाने वाली चीज है। कई बार तो जो हम चार लोगों से कभी वीडियो कॉल पे भी बात कर लेते हैं ना, और आप कहीं किसी अच्छी जगह पे बैठे हो, किसी अच्छी प्लेस पे घूमने गए हो, लोगों ने उनको देख लिया तो वहां से भी नजर लग जाती है। अच्छा, क्योंकि लोगों को किससे मजा आता है, लोगों को आपके, वो अपने दुख से दुखी नहीं, आपके सुख से दुखी हैं। मैं हमेशा कहता हूँ, लोग किससे दुखी हैं? सामने वाले के सुख से दुखी है, भाई इतना सुखी क्यों है। ठीक है, तो अगर इस प्रकार की कोई समस्या किसी के जीवन में आ रही है तो उसे क्या रेमेडी करनी चाहिए, वो लिख लो। ये मोस्टली देखे जाने वाली चीज है, इसके लिए मैं सबसे पहले यही कवर कर रहा हूँ। ठीक है, आपको क्या करना है, सेंधा नमक लेना है, हिमालयन पिंक सॉल्ट जिसे हम कहते हैं। हिमालयन पिंक सॉल्ट लेना है, सॉरी। हिमालयन पिंक सॉल्ट को और 5 लौंग, देसी कपूर के साथ, मतलब भीमसेनी कपूर के साथ घर के ब्रह्म स्थान पे ले जाना है। अब घर का ब्रह्म स्थान जब हम बात करते हैं तो लोग कंफ्यूज होते हैं, मेरे घर का ब्रह्म स्थान कैसा होगा, कैसे मालूम। ठीक है, क्योंकि आजकल लोग कहाँ रहते हैं, फ्लैट्स में ज्यादा रहते हैं, तो उनके घर का ब्रह्म स्थान निकालना बहुत उनको कठिन होता है। तो जिस रूम में, मतलब जिस हॉल में गेट से एंट्री होते जो पहला हॉल है आपका, उसका सेंटर ऑफ द पॉइंट जो होगा वो आपका हो जाएगा ब्रह्म स्थान। तो सेंटर ऑफ द पॉइंट पे आ जाए, उस ब्रह्म स्थान में उस नमक को ले लेना है, उसके ऊपर कपूर और उस लौंग को रख के उसको जलाना है, और उसकी धुनी आपको अपने पूरे घर में देनी है। ठीक है, उसकी धुनी जो है आपको अपने पूरे घर में देनी है, जिससे आपके घर की नकारात्मकता खत्म होती है, आपके घर में होने वाले कलेश खत्म होते हैं। ठीक है, नकारात्मकता खत्म होती है, कलेश खत्म होते हैं। और अगर आप चाहते हो कि आपके घर में पति पत्नी के बीच में संबंध, जो रिलेशनशिप के लिए, जैसे कि मेरी बहन बोल रही थी कि रिलेशनशिप ठीक हो, अच्छे से उनके बीच में, ऐसे कहें कि प्यार मोहब्बत वाली सिचुएशन बनी रहे, ठीक है, उसके लिए हमको क्या करना है वो भी लिख लो। उसके लिए हम एक सॉल्ट बनाना सीखते हैं, जैसे कि मैंने कहा हम क्लास में 21 प्लस सॉल्ट सीखते हैं, 50 के अराउंड रेमेडी प्लस सॉल्ट, हम 21 सॉल्ट और 50 के अराउंड आप जो 21 सीखते हैं, जो कि हम जातक को देते हैं, जो भी आप क्लाइंट्स को प्रोवाइड करवाते हो। बाकी जो बच गए वो हम खुद कैसे यूज करते हैं, उससे कैसे रेमेडी करते हैं, क्योंकि जातक के लिए बनाए जाने वाले सॉल्ट में आपको कुछ एसेंशियल ऑयल्स, कुछ रोज पेटल्स वगैरह लगते हैं। ठीक है, और अपने लिए बनाए वाले में हमको अगर 10 चीजें लग रही है तो 2 चीजें 3 चीजें लगती है। ठीक है, तो वो कैसे यूज करते हैं वो भी सीखेंगे। अभी एक लव के लिए, जैसे कि मैंने कहा कि अगर उन दोनों के बीच में कोई पति पत्नी है जिनके बीच में संबंध को अच्छा करना हो, उनके रिलेशनशिप में आपस में संबंध को अच्छा करना हो, तो उसके लिए क्या करना है, इसके लिए हम बाथ सॉल्ट बनाते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले 10 ड्रॉप्स रोज ऑयल चाहिए होता है, 10 ड्रॉप्स लेवेंडर ऑयल चाहिए होता है,
रोज की ड्राई पेटल्स चाहिए होती है। और लेवेंडर की ड्राई पेटल्स चाहिए होती है। लेवेंडर फ्लावर्स की ड्राई पेटल्स चाहिए होती है। मैंने 4 चीजें बताई अभी तक। पहला मैंने बताया रोज ऑयल 10 ड्रॉप्स, 10 ड्रॉप्स लेवेंडर ऑयल, रोज पेटल्स ड्राइड, लेवेंडर के फ्लावर्स की ड्राइड पेटल्स। अब अगर ड्राइड ना मिले तो एक एक फूल ले आना, रेमेडी में कंजूसी नहीं करते हैं, उसको सुखा लेना, ठीक है, उसके बाद यूज कर लेना। 1 टेबल स्पून आपको चाहिए होता है येरोवा हर्ब, YARROW, येरोवा हर्ब आती है, एक हर्ब आता है। 1 कप सी सॉल्ट, मतलब समुद्री नमक, जो खड़ा नमक जिसे हम कहते हैं। 1 कप एप्सम सॉल्ट। अब एप्सम सॉल्ट कौन सा होता है? जो फेशियल करवाने जाती है ना मेरी बहनें, पेडिक्योर मैन्यूक्योर करवाने जाती हैं, वहां पे जो पार्लर वाली यूज करती है वो होता है एप्सम सॉल्ट। ठीक है, सामग्री एक बार फिर से सुन लो। 10 ड्रॉप्स रोज ऑयल, 10 ड्रॉप्स लेवेंडर ऑयल, रोज पेटल्स चाहिए होती है ड्राइड, लेवेंडर के फ्लावर्स की पेटल्स चाहिए होती है ड्राइड, 1 टेबल स्पून यरोवा हर्ब, जो मैंने आपको बताया है, ये आप किसी भी नर्सरी से आपको मिलता है, नहीं तो अमेजोन अपनी दुकान पे अवेलेबल है सब चीजें। ठीक है, उसके बाद 1 कप सी सॉल्ट, मतलब समुद्री नमक। अरे एक एक फूल की पेटल्स ले लो, कोई परेशान होने की आवश्यकता नहीं। और 1 कप एप्सम सॉल्ट। ठीक है, अब इस सॉल्ट का कैसे यूज करना है? सर सी सॉल्ट आता है, वो खड़ा नमक आता है, खड़े नमक के स्वरूप में आता है, और एप्सम सॉल्ट जो आता है वो क्रिस्टल की तरह आता है। ठीक है, चीनी की तरह दिखता है लेकिन बड़े बड़े क्रिस्टल की तरह होता है एप्सम सॉल्ट। ठीक है, अब इसको यूज कैसे करते हैं? सबसे पहले कांच का जार लेके आते हैं, उसको क्लेंस किया जाता है, जैसे कि मैंने बता ही चुका हूँ उसको कैसे क्लेंस करते हैं। सामग्री को आपको कैसे क्लेंस करना है वो भी मैं आपको बता चुका हूँ। हाथ में जल लेके उसको शुद्धिकरण करके, उसके बाद धूप अगरबत्ती देके उसको अफर्मेट करके, उसको अब बनाने का तरीका जब होता है, सबसे पहले जार के अंदर डाले जाते हैं सॉल्ट, फिर डाले जाते हैं हर्ब्स, फिर डाले जाते हैं एसेंशियल ऑयल्स। ठीक है, फिर डाले जाते हैं एसेंशियल ऑयल्स। जैसे ही आपने डाल दिया, कांच के जो जार होता है उसके जो लिड होती है, कोशिश करें हमेशा स्टील की हो और गोल्डन कलर की हो, तो सोने पे सुहागा वाला काम है। ठीक है, स्टील की हो, और अगर ढक्कन जो होता है अगर वो गोल्डन कलर का हो तो बहुत ज्यादा अच्छा है। ठीक है, आप इसका यूज कर सकते हो, इसको इसको अच्छे से, लिड देखो कभी भी लगाओगे तो अच्छे से लगाना और उसको अच्छे से मिक्स कर देना। कलर अगर गोल्डन मिलता है तो ठीक है, नहीं तो स्टील का भी चलता है, लेकिन कोशिश करें गोल्डन कलर का हो तो ज्यादा अच्छा। प्लास्टिक का ढक्कन नहीं होना चाहिए, कहने का मतलब बस यही है जो मैं आपको बताने की कोशिश कर। ठीक है, अब इसका यूज कैसे करते हैं वो समझ लो। ठीक है, पिंक कलर के कपड़े की पोटलियां बना सकते हो, अपने रूम के चारों कोने में रख सकते हैं। इस जार को बना के उसमें से रोज 1 चम्मच पानी में डाल के अपने पार्टनर को नहला सकते हो, आप नहा सकते हो। दोनों में यूज होगा ये, लव को अट्रैक्ट करने के लिए भी यूज होगा, अपने रूम की वाइब्रेशन बढ़ाने में भी यूज होगा। ऐसे ही उसे लव सॉल्ट नहीं कहते हैं भाई, लोग 1100-1100 रुपए में बेचते हैं इतने छोटे से पीसेस को, मतलब जितना आपने अभी बनाना सीखा इस रेमेडी को।
ठीक है, 2 कप सॉल्ट और एसेंशियल ऑयल मिला के लोग 1100 रुपए में बेच देते हैं। ठीक है, जब भी एक चीज हमेशा याद रखनी होती है, सॉल्ट जब बाथ के लिए यूज करते हो तो कभी भी उसको बाथरूम में नहीं रखा जाता, उसको रखा बाथरूम से बाहर जाता है। जब भी नहाने जाना हो 1 चम्मच लेके जाओ, उसको पानी में डालो, बाहर उसको बंद करके अच्छे से रख के जाओ। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, उसके पीछे एक रीजन है। जब भी सॉल्ट पानी पकड़ लेता है मतलब उसने नेगेटिविटी को एब्जॉर्व कर लिया है। ठीक है, तो जितने भी यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, जब भी सॉल्ट का यूज करें तो अच्छे से बंद कर लेना, और जब भी यूज करते हो तो हमेशा ये चीज याद रखना, इसको भूलना नहीं है। ठीक है, क्योंकि मैं भूल जाता हूँ, तो इसके लिए आप सबको बताऊँ, आप मत भूलना, अच्छे से लिड को अच्छे से पैक करके रखना। ठीक है, ताकि वो सॉल्ट खराब ना हो। ठीक है, 100% इसका इम्पैक्ट आता है, इसका यूज बहुत अच्छे से किया जाता है और लोग इसको अच्छे से करते भी हैं। ठीक है, क्वेश्चन मैं लेता हूँ जिसके भी रह गए, उससे पहले आप सबको एक ब्लेसिंग बता देता हूँ। सॉल्ट की, जैसे कि मैंने कहा 21 प्लस सॉल्ट प्लस 50 के अराउंड आपको रेमेडीज के साथ, मतलब सॉल्ट और रेमेडीज को मिला के अराउंड 50 के आसपास की रेमेडीज, 4 डेज का एक वर्कशॉप में लेके आ रहा हूँ, जो कि है सॉल्ट मैजिक। आपके किसी भी प्रकार के किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन, डिवोर्स को कैसे रोकना है, कैसे प्रोटेक्ट करना है उस पार्टनर को, उसके लिए भी सॉल्ट बनता है, जैसे कि मैं बता चुका हूँ। बेबी कंसीविंग के लिए, क्लेंजिंग के लिए, लव सॉल्ट, रोमांस सॉल्ट, वैलेंटाइन डे सॉल्ट, मनी इन एंड सॉल्ट, बिजनेस सॉल्ट, बहुत तरीके के ऐसे सॉल्ट हैं जो हम क्लास में सीखते हैं। ये क्लास जो स्टार्ट होने जा रही है 9 मार्च, मतलब परसों से शाम को 3:30 बजे, जिस समय आज आप जुड़े, जिसका एनर्जी एक्सचेंज हमने सिर्फ 555 रखा है। 999 की ये क्लास है, एनर्जी एक्सचेंज एकदम 555 में एज अ ब्लेसिंग करवाई जा रही है। 4 दिन का ये वर्कशॉप होगा। इसकी जो लाइव रिकॉर्डिंग्स है हम आपको हमारी ऐप में देते हैं फॉर 1 ईयर के लिए, 1 साल तक के लिए आपको इसकी रिकॉर्डिंग्स मिलती है। इसमें आपको एक ई सर्टिफिकेशन भी मिलता है। ये 4 दिन की क्लास एकदम लाइव होगी, आप लाइव रोज जुड़ते हो और रोज इसकी ब्लेसिंग लेते हैं। 1 से 1.5 घंटे की मिनिमम क्लास होती है ये। ठीक है, जिसमें हम रेमेडीज करते हैं, सॉल्ट पहले बनाना सीखते हैं, फिर उससे रेमेडी बनाना सीखते हैं, रेमेडी कैसे करनी है वो भी सीखते हैं। तो बहुत ही ब्लेसिंग क्लास होने जा रही है, 4 दिन की ये क्लास होगी। जिसको भी इस क्लास में एनरोल होना हो, नीचे मेरा नंबर दिया गया है, चाहिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। 705-703-1905 मेरा नंबर है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, 705-703-1905, जो कि मेरा मोबाइल नंबर है। इस पे आपको पे करना है, इसी पे आपको स्क्रीनशॉट शेयर करना है, जिससे हम आपको क्लास में एनरोलिंग दे देते हैं। एक और ब्लेसिंग कर देते हैं इसके साथ। मैंने प्रीवियस सॉल्ट वाले बच्चों को भी ये चीज दी थी। जितने भी लोग यहाँ पे जुड़े हुए हो, अगर आज रात से पहले जिसने भी इस क्लास में एनरोलिंग ली, उनको 1 डे की शुगर रेमेडी की क्लास एज अ ब्लेसिंग दी जाएगी, जो खुद 555 की है, मतलब 555 की तो खाली शुगर रेमेडी की 1 डे की क्लास होती है। वो आपको एक 1 डे की शुगर रेमेडी की क्लास एज अ ब्लेसिंग करा दी जाएगी। ठीक है, वो भी लाइव होगी, तो जिसको भी इसमें एनरोल होना हो वो हो सकता है। नंबर मैंने बता ही दिया है, 705-703-1905। ठीक है, अब किसी को कुछ क्वेश्चन हो तो वो पूछो, फिर अगली रेमेडी पे चलते हैं। बोलो भी आओ। जय श्री महाकाल सर। सर पहले डाउट था, वो मैंने आपने क्लियर कर दिया था पहली वाली रेमेडी में, तो वो तब से हैंड रेज था। सर एक चीज जो पूछनी थी, ये ये जो बोला था आपने 1 टेबलस्पून यरुआ हर्ब, यरुआ का एक बार स्पेलिंग रिपीट कर दो। YE, अच्छा, YE, नहीं YARR, ओके, YA, YARROW। ओके ठीक है सर, थैंक यू सर। जी, नीतू जी, एक सेकंड, कोमल जी आ रहा हूँ। जय श्री महाकाल सर। जितना क्वेश्चन होगा टेंशन ना लो, मैं ऐसे जाऊंगा नहीं। जितने भी लोग हैंड रेज होंगे उनको आंसर देने के बाद ही जाएंगे। बोलो नीतू जी। सर जो निरोगी काया के लिए आपने बताया सब साथ साथ लेने का, तो
उसको पूरा साथ साथ एक ही बार लेके एक दिन में करने का कि सिंगल सिंगल लेने का उनमें से एक ही चीजें? दिन में वो 7 चीजें लेके एंटी क्लॉकवाइज घुमा के उसको फ्लश करना है, ऐसे 7 डेज करना है। नेक्स्ट डे फिर से साथ साथ लेने का है सर? ओके। 7 दिन के और बाद। सर इस सेकंड में आपने बताया पोटली बना के फिर वो रखने का है चारों कोनों में रूम के, तो उसको फिर कितने दिन में निकाल सकते कि जब पड़ा वो ही रखने पानी का? छोड़ने लगे, जब वो पानी छोड़ने लगे तब उसको चेंज कर देना। कपड़ा आप ओके सेम यूज कर सकते हो, लेकिन सॉल्ट आपको अलग से यूज करना होगा। ठीक है, ओके, थैंक यू सर। मैरिज के लिए भी कुछ बताइए प्लीज। करवाएंगे ना शादी, आप क्लास में आओ तो सर, शादी भी करवाएंगे, उसका डिवोर्स भी बचाएंगे। ठीक, जी जी कोमल जी। सर जय श्री महाकाल। सर जैसे आपने ये बताया 7 लौंग लेनी है, 7 काली मिर्च, 7 छोटे छोटे सेंधा नमक है, 1 टीस्पून ऑफ सी सॉल्ट और 7 काली मिर्च। इसको हमने थाल में रखा। उसके बाद जैसे इसको हैंड में रख के, लेफ्ट हैंड में रख के इसका माउंटेन बना लिया। देन इसको हमने एंटी क्लॉकवाइज हमने इसको यूज कर लिया। देन उसको फ्लश कर लिया। आज ये कर लिया, देन डेली हमने ऐसे ही 7 टाइम्स 7 करना डेज है। करना है, 7 डेज करना है। मतलब इसी एक ही चीज को या डेली 7 डियर 7 बनाओगे तो एक दिन की रेमेडी हुई। आप 7 दिन रेमेडी करोगे तो रोज नया बनेगा। हाँ, आप रोज एक दिन मंगा लो, चाहिए तो सामग्री एक दिन मंगा के एक दिन क्लेंस कर लो, लेकिन यूज रोज वो साथ साथ ही करनी है और 1 चम्मच ही करनी मतलब आज 7 लौंग ले लिए, फिर कल 7 लौंग। है। ठीक है। और ये जो सेंधा नमक वाला बताया था आपने, ये 5 लौंग, देसी कपूर, और ये किस दिन करना है? किसी भी दिन करना है, जिस दिन आपको घर में आशीर्वाद चाहिए, ब्लेसिंग चाहिए, नेगेटिविटी रिमूविंग चाहिए, पैसे के तो आगमन चाहिए। ठीक है। और हर रूम में जाएं या सिर्फ घर के सिर्फ कोने में? ब्रह्म स्थान पे जलाओगे, ब्रह्म स्थान से उसके धुनी देना स्टार्ट करोगे, आप हर रूम में जा सकते हो। आप सब रखोगे, जब तक वो जलती रहेगी तो तब उसको आके फिर ब्रह्म स्थान पे ही रख देना, ताकि उस पूरे घर में उसका वास हो। ठीक है, ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। जी कविता जी, अन्य सर। सर ये मुझे पूछना था कि ये आपने ये जो बोला कि रिलेशनशिप इम्प्रूवमेंट के लिए है, ठीक है, और आप अभी जो आपका जो क्लास है, तो आपने उधर बोला कि वैलेंटाइन सॉल्ट, लवर सॉल्ट, ये अभी इसमें और इसमें डिफरेंस क्या हो गया? हर्ब्स और के दूसरा डिफरेंस चीज होंगे, मैंने हर्ब्स के डिफरेंस होंगे मेरी बहन, उसके अंदर हर्ब्स के डिफरेंस, और सॉल्ट के डिफरेंस होंगे। सॉल्ट हम आपको सिखाएंगे कितने प्रकार के सॉल्ट होते हैं, उनका यूज कहाँ कहाँ पे किया जाता है। एक बोला था ये जो पोटली आप रूम में रखेंगे, तो एक पोटली बना के रख सकते हैं क्या? 4 कॉर्नर्स की जगह अगर हम एक ही पोटली बना के रख देंगे तो चलेगा? मेरी बहन मैंने बताया, अप्रोक्सीमेटली सर कितने दिन नमक पानी छोड़? बताता हूँ, वही बता। सबसे पहले तो थोड़ा आपका नेटवर्क ऊपर नीचे हो रहा है, कोई बात नहीं, जो वीडियो से भी आप देख लेना। सबसे पहली चीज आपने जो पूछा कि जो भी हम ये रेमेडी करते हैं, जो पोटली जो बनाते हैं, ठीक है, तो उसको एक बना लें, आपकी स्वेच्छा है, एक बना लो, 4 कोनों में इसके लिए रखी, पूरे कमरे की वाइब्रेशन को इनहेंस करें। कविता जी आवाज आ रही है? सर ये सिर्फ हस्बैंड के ऊपर, हाँ सर ये हस्बैंड के ऊपर काम करेगा अगर, या फ्रेंड के ऊपर भी काम कर सकता है? मेरी बहन उसके लिए हम वैलेंटाइन डे सॉल्ट बनाते हैं, जो हम थर्ड पार्टी के लिए बनाते हैं। हस्बैंड के लिए तो लव सॉल्ट भी काम करता है। आवाज आ रही है? तो ये फ्रेंड के ऊपर काम नहीं करेगा, राइट? दिस इज जो कमरे में रखना है वो फ्रेंड के ऊपर काम नहीं करेगा। मेरी बहन ये थर्ड पार्टी के लिए अलग से सॉल्ट सिखाते हैं, जो पार्टनर को अट्रैक्ट करने के लिए सॉल्ट अलग होते हैं। ओके ओके सर, ये लव सॉल्ट है, हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप को बैलेंस करने के लिए। तो एक लव सॉल्ट हम ऐसा सिखाते हैं जो इन लॉज के साथ हम ब्लेसिंग करवाते हैं। ठीक है, ओके सर, थैंक यू सर। सर मुझे ये पूछना था कि सर जितने भी हम ये सॉल्ट वाले कोई भी हम कर रहे हैं, कोई रिचुअल है सॉल्ट से रिलेटेड, तो सर हम वो थर्सडे को अवॉइड करें या कर सकते हैं? एक्सेप्ट मतलब पूजा तो मना ही है, जो लेकिन अगर कोई सिर्फ भी कर सॉल्ट के पोछे नहीं लगाए जाते हैं। अगर आप ऑरा प्रोटेक्शन सॉल्ट सीखोगे, क्योंकि सब यहाँ पे हीलर्स हैं, किसी न किसी मॉडलिटी से किसी को हील करते हैं, तो हमको हमारा प्रोटेक्शन भी करना होता है। मैंने खुद ने देखा है कि बाउल के बाउल फट जाते हैं, जब नेगेटिव एनर्जी होती है ना, तो कांच के बाउल फट जाते हैं, इंस्टेंट उसमें क्रैक आ जाता है, सॉल्ट बार आ जाता है।
ठीक है, तो जब नेगेटिव एनर्जीज होती हैं तो वो इम्पैक्ट हमें करती हैं। तो हम सॉल्ट का जो यूज करते हैं नहाने के लिए और पोछा मारने के लिए कभी नहीं करते हैं गुरुवार के दिन, बाकी सब दिन नहा सकते हैं। सॉल्ट बाथ जैसे हम सीखेंगे कौन कौन से सॉल्ट से नहाते हैं, तो वो वाली चीजें तो वो भी होगी। और साथ ही साथ जैसे कि मैंने आपको कहा, सबसे बड़ी ब्लेसिंग यही होगी कि हम सिर्फ नहाने के और उसके लिए यूज नहीं करें, बाकी प्रोटेक्शन का तो सॉल्ट आप डेली यूज करोगे ना। हाँ सर, प्रोटेक्शन मतलब वही था सर कि मतलब थर्सडे को मतलब यूज कर सकते हैं ना, नहा सकते हैं ना, अदरवाइज अगर मैं सिर्फ बीमार पोछा। हूँ अगर मैं बीमार हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं थर्सडे के दिन अपने ऊपर से तो एंटीक्लोज घुमा के उसकी नेगेटिविटी को खत्म करूंगा ही ना। उसके लिए अच्छा इंतजार ठीक। करूंगा क्या दूसरे दिन का? नहीं ना। सब बस नहा नहीं सकते और पोछा नहीं लगा सकते, बाकी वो जो ऊपर एंटी क्लॉकवाइज या जैसे वो कर सकते हैं बस। ठीक, ठीक है सर। जी कौर जी। सर मैंने पूछना था कि जो आपने ये बताए थे कि बाथ सॉल्ट 10 ड्रॉप्स ऑयल जो रोज का था और जो लेवेंडर का था, वो तो आपने बताया नहीं कि इसमें डालना है कि नहीं डालना, वो भी डालना है ना जार में? यही बताया था मेरी बहन, सबसे पहले सॉल्ट डालेंगे, फिर हम्म डालेंगे, फिर ऑयल हम्म डालेंगे, उसके बाद ही तो जार बंद करोगे। ठीक है पेट्रोल ठीक है, वो आपका नहीं छूट गया ना, मुझे लगता है मैंने सोचा कि कहीं ऐसा ना हो कि। मैंने लास्ट में बताया था मेरी बहन, इसका यूज कैसे करना है, तो इसको बनाओगे कैसे। तो पहले जार लिया, उसको क्लेंस करवाया, ठीक है सॉल्ट डाला, हर्ब्स ठीक है। डाले, उसके बाद ऑयल, ओके उसके बाद लौकी। ठीक है सर। अच्छा, जब हम कभी भी किसी का करेंगे पहले हम अपने आप को हील करेंगे सर? हमारे लिए तो हम ऑरा प्रोटेक्शन सॉल्ट क्लास में सीखते हैं, वो बना के रखते हैं। नहीं, ठीक। वो तो मैं क्लास ज्वाइन करने वाली हूँ आपकी। हाँ, मैं तब वही मेरे बता पास टाइम नहीं था, पिछली बार मेरे पास टाइम नहीं था, अब मैं फ्री हूँ। कोई बात नहीं। जैसे ओके। कि ऑरा प्रोटेक्शन सॉल्ट तो हम बनाते ही हैं, ठीक है, जिससे हम हमारा प्रोटेक्शन करते हैं। लेकिन जब सामने वाले को हम देते हैं, तो उसको तो हम जब देते भी हैं, तो एक और चीज होती है, जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हो सुनोगे तो थोड़ा अचंभित सा महसूस करोगे। सॉल्ट अपने हाथ से किसी को उठा के दिया है कभी? जब देते हम हैं। किसी घर में ही बैठे रहते हैं, घर वाले बोलते हैं ना सॉल्ट पास करो, दे देते हैं ना हम उठा के। हम्म, तो कभी भी हाथ में सॉल्ट नहीं देते हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है कि फिर हम जातक के लिए बनाते हैं, फिर वो हम उसको कैसे देते हैं? हम उससे पैसे लेते हैं, उसको सॉल्ट बना के अभिमंत्रित करके उसको टेबल पे रख के देते हैं, उठा ले भाई, इस तरह से हम उसको देते हैं। ठीक है। अगर आप अपने हाथ से कोई भी सफेद चीज किसी को दे रहे हो, वो भले ही दूध हो, दही हो, शक्कर हो, सॉल्ट हो, अगर आप किसी को दे रहे हो, आस पड़ोस वाली आंटी आती है ना दही जमानी है, आंटी जी थोड़ी दही दे देना, तो भाई देना बंद कर दो, उसको बोलो भाई बाजार से मंगा लो, हमारे पास है, हम दे नहीं सकते। ठीक है, क्योंकि आप अपना भाग्य उसको दे रहे हो, अपना फॉर्च्यून उससे ट्रांसफर कर रहे हो। ठीक है। तो थैंक जितने यू भी सर। लोग यहाँ पे बैठे हो, याद करना शाम के समय तो बिल्कुल भी नहीं देना है सॉल्ट, नमक, दही, दही। दूध नहीं देना है। ठीक है। घर में भी अगर किसी कोई मदर है, अपने बेटे को समझो सैलेड काट के दिया, अपने हाथ से स्प्रिंकल करके दे रही है नमक, तो गलत है वो। नमकदानी इसके लिए ही बनाई गई है भाई, वो नमकदानी से दो, हाथ से ना दो। जब आप हाथ से देते हो अपना भाग्य ट्रांसफर करते हो। ठीक है, और दही तो बिल्कुल भी नहीं थैंक देनी। यू तो थैंक ये यू थैंक चीज अचानक से मुझे ध्यान आई तो मैंने आप सबको बताया। ठीक है, तो नहीं देते हैं। आप अपना फॉर्चून किसी को दे रहे हो। कभी किसी होटल में चले जाओ, अभी कभी किसी शॉप पे चले जाना, आसपास में कई बार किसी होटल में चले जाओ, उनको बोलो एक्स्ट्रा नमक दो, नहीं देते वो। ठीक है, जो टेबल पे पड़ा होता है वही बोलते हैं ले लो, अलग से नहीं देते। आप बोलो मेरे को, समझो आसपास में शॉप है, आसपास में होटल है, आपके खाने में नमक कम हो गया, बीवी का प्यार थोड़ा कम हो गया, तो आप मंगाओगे ना, चलो पड़ोस से ले आता हूँ, तो ना देगा वो। सॉल्ट को भी कोई किसी को देता नहीं, नहीं तो उसका फॉर्चून चला जाता है। ठीक है, तो ये भी एक यू चीज है समझ। समझने वाली। थैंक यू सर। जी। जी नरेंद्र जी, अनम्यूट करिए जी। सर जय श्री महाकाल। जैसे बहुत मगर। टाइम के बाद मिले हैं। हाँ प्रभु। हाँ बताओ। जी, मैंने कर दिया है पेमेंट अभी। कोई तो बात मैं आपसे ज्वाइन हो रहा हूँ फिर से। नहीं, चलेंगे सर, कोई बात फिर मिलते हैं क्लास में सर। नहीं। जी जी, जरूर जरूर सर। बिल्कुल सर। जी जी। जी गौरी जी। जय श्री महाकाल सर। ऐसे मगन मेरी बहन। सर ये पार्टनर के नहाने के पानी में जो आपने बोला है डालने का, कितने दिन डालना है सर सॉल्ट को एक दिन डालने से ही प्यार में वो जो होता है ना अट्रैक्शन स्टार्ट हो जाता है। कंटिन्यू आप 7 डेज कर सकते हो। ठीक है, फिर बना लेना, कोई दिक्कत नहीं। सर जैसे ये इसमें सॉल्ट में हम
रोज ऑयल डालेंगे, लेवेंडर ऑयल डालेंगे, तो ये थोड़ा गीला तो हो ही जाएगा ना सर? 10 ड्रॉप्स डालोगे तो इतना गीला नहीं होता है। आगे चल के तो मैं उसके अंदर फूड कलर भी डलवाता हूँ, जिससे वो ओ, कलर्स बनते हैं। तो उसके अंदर वो डालने के बाद भी उसके अंदर वो कलर, उसमें वो गीला नहीं होता है। असेंशियल ऑयल होते हैं, ये अब्जॉर्व हो जाते हैं उसके अंदर। कहने का मतलब जब हम उस सॉल्ट का यूज करते हैं उससे फ्रेग्रेंस आती है। वो जो ऑयल है, एक एक ऑयल किस किस चीज को, रोज और लेवेंडर किसको रिप्रेजेंट करता है, हमारी लक्ष्मी माँ को रिप्रेजेंट करता है, लक्ष्मी जी को अट्रैक्ट करता है। ठीक है, जी हमारे जी जीवन में वो मधुर संबंध को अट्रैक्ट करता है। ठीक है, हर एक यस हर्ब के पीछे एक कारण होता है, तो हर्ब्स इसके लिए ही डाले जाते हैं। सर, ये आपकी क्लास होंगी कितने घंटे की होंगी रोज डेली, करीबन जैसे 1 से 1.5 घंटा। जैसे कि आज अभी 1 घंटा तो हो गया, हमें मालूम ना पड़ा, आधा घंटा और चल जाएगा या 1 घंटा और चल जाए, जैसे महाकाल की इच्छा हो। लेकिन 4 दिन की क्लास होती है, अप्रोक्सीमेटली 1-1.5 घंटे की तो जाती है मेरी। ओके सर, मैं ज्वाइन करूंगी सर। जी मेरी बहन, जरूर, थैंक स्वागत यू। है जी। लीलावती जी, जय श्री महाकाल जी। जय श्री महाकाल सर जी। राधे राधे। हाँ, बताइए। सर आपने 1 कप बोल के बोले थे ना, वो कप का मेजरमेंट कितना रहना चाहिए, और 10 ड्रॉप स्पून ऑयल ऐसे बोल रहे थे, तो कप का मेजरमेंट कितना रहना चाहिए? आपका जितना चाय का कप हम पीते हैं उतना ही लेना। 150 ml, 150 gm का होता ना? जी, अप्रोक्सीमेटली। और एक वन वही, इसके हिसाब से 10 ड्रॉप्स का ये ले लेना अपन, क्या होता है 150 मैं ग्राम आपको बता सॉल्ट। दूं, ये जो सॉल्ट है ना, हम बेचने के लिए यूज करते हैं, हम हमारे पार्टनर को अट्रैक्ट करने के लिए, तो एक फॉर्म हम अलग क्लास में सीखते हैं। ये तो मैंने क्लाइंट को अच्छा, जो हम बेचते हैं उसमें से 21 में से एक ऐसा सिखाया जिससे आपको समझ में आया कि इस तरीके से सॉल्ट बनाया भी जाता है और इसका यूज कैसे किया जाता है। ये इसके लिए मैंने आपको ये चीज मेंशन की। ओके, वो क्लास में तो पूरा क्लैरिटी आ जाता, उसमें तो नो इश्यू ना सर। ओके सर, मैं पेमेंट कर रही हूँ सर। कोई बात नहीं मेरे बहन, कोई बात थैंक यू सर। नहीं। बस, ठीक है। सबसे मेन चीज देखो, जब हम चाय में कोई चीनी डाल के पीता है तो चाय मीठी होती है, ऑब्वियस होती है। ठीक है, और जब नमक खाने में ज्यादा हो जाए तो खारा हो जाता है, ऑफ कोर्स हो जाता है। ठीक है, तो कोई भी मात्रा अगर प्रॉपर होगी तो वो अपना काम करती है। ठीक है, जितना आपके जीवन में जो चीजें ब्लेसिंग जिस तरह से आपको चाहिए वैसे आप पा सकते हो। मैंने पहले ही कहा था, भगवान देने के लिए बैठे, लेना आना चाहिए। ठीक है, तो यूज करके उसके जीवन में, इसके लिए यहाँ पे बनाना भी एक सिखा दिया भाई। कोई कोई बहन ऐसी हो जो, महाकाल की कृपा से सबको महाकाल ने बख्शा है, लेकिन अगर कोई ऐसी ना हो तो एटलीस्ट वो यूज कर ले, अगर वो प्रॉब्लम में है या जो बाद में भी देखा उसको यूज करे, उसका इम्पैक्ट देखे, बाद में भी क्लास कर सकती है। ऐसे कोई वो नहीं है कि अभी के अभी ले लिए। लेकिन ये ब्लेसिंग है। मेरे कहने का मतलब ये था कि ये जो अभी क्लास कराई जा रही है, इसके साथ आपको जो 1 डे की शुगर रेमेडी की क्लास करवाई जा रही है ना, वो एज ए ब्लेसिंग दी जा रही है। ठीक है, तो वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट करती है आपके जीवन में। उसमें बहुत, एक 15 के आसपास की रेमेडीज उसमें भी है। ठीक है, बाकी जैसे महाकाल की इच्छा, जैसे महाकाल ने जोड़ा वैसे हम तो जुड़े ही हुए हैं। ठीक है, चल बोलिए, अनम्यूट करो मेरी बहन। हाँ, अरुण जय श्री महाकाल सर। जी। जो आपने बताया ना ब्रह्म स्थान में जलाना है, वो अपना धूपदान होता है उसमें जला सकते हैं? 100% उसी में जलाना है। ठीक है, और जिसके ऐश बचेगी वो तो किसी ने पूछा ही नहीं, मैं भी बताना भूल गया, जो उसकी ऐश भी तो बचेगी सॉल्ट जल जाने के बाद, उसको क्या करोगे, उसको भी फ्लैश कर दो। फ्लश करना है, वही पूछना था। और आपने जो महाशिवरात्रि का सेशन लिया था, उसमें आपने बोला था सब पूजा मंदिर में जाके, तो घर में जो शिवलिंग है उसमें कर सकते हैं सब पूजा? कर सकते हैं, मैंने बताया था, घर में आप जो मंदिर में नहीं जा सकता है घर में भी बना सकता है, अपने घर में मिट्टी का शिवलिंग भी बना सकता है। क्योंकि मंदिर में वो दिन बहुत भीड़ होती है, बहुत। फिर 2 दिन 2 मिनट भी रुकने नहीं देते। कोई दिक्कत नहीं, आप घर में कर सकते हो, आसपास में कहीं शिवालय तो हर 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 शिव, घर घर शिव है, आसपास में किधर भी चले जाओ सब जगह शिव। ठीक ओके है सर, थैंक यू। जी। एक और चीज, जितने भी लोग यहाँ पे जुड़े हो, जिस क्लास की जो रिकॉर्डिंग्स है, हमारे अपकमिंग क्लास की रिकॉर्डिंग्स भी आपको हम एक ऐप में प्रोवाइड करवा रहे हैं। लिंक अप इंडिया सोशल के नाम से एक ऐप है, आप सब जने उसको डाउनलोड कर लो, स्टोर पे अवेलेबल है। वहां पे आपको एक बैच कोड डालना होता है जो कि मेरा मोबाइल नंबर है 7057031905।
मेरे प्रीवियस जो भी रिकॉर्डिंग्स, जो अभी मैंने ब्लेसिंग क्लास स्टार्ट की थी, जो मैंने अभी महाशिवरात्रि की ब्लेसिंग क्लास की है, उसकी भी अगर किसी की क्लास मिस हो गई हो तो कल शिवरात्रि है, उसमें कौन सी रेमेडी करके हम कैसे जीवन में बदलाव ला सकते हैं, तो उसके लिए लिंकअप इंडिया सोशल ऐप डाउनलोड कर लेनी है। उसके अंदर बैचेस पे जाके प्लस साइन पे एक बैच कोड मांगेगा, जो कि यह नंबर होगा 7057031905। आप वहाँ पे जाएं, आपको जैसे ही आप उसमें एंटर करोगे कोड, आपको सक्सेस आता है, मेरे को एक थम्सअप का एक थम्सअप दे देंगे तो मैं समझ जाऊंगा कि आपके यहाँ से सक्सेस हो गया है। मैं आपको ऐप में परमिशन दिलवा देता हूँ। आने वाली कोई भी क्लास अगर आपसे छूट भी जाती है तो आपको वहाँ पे ऑटोमेटिक आपको एक मैसेज आ जाता है जिसमें आपको दिख जाती है। ठीक है, तो जिसको भी उसमें भी एनरोल होना हो तो लोग हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, वो फ्री है। ठीक है, जो भी फ्री क्लासेस होती हैं वो सब वहीं पे आपको दिखती है, कौन से कोर्सेज अपडेट हो रहे हैं वो भी दिखते हैं। जी बताइए। सर आपने प्रीवियस क्लास के लिए कौन सा लिंक बताया? लिंकअप इंडिया सोशल के नाम से ऐप को डाउनलोड करना है। लिंकअप इंडिया सोशल, इंडिया सोशल, हाँ जी। उसको ऐप को फिर उसके डाउनलोड बाद सर ऐप को डाउनलोड डाउन करके, कर लिया फिर? ठीक है, उसमें अपने आप को एनरोल करके बैचेस पे जाएंगे। पास में एक प्लस का साइन होगा, ठीक है प्लस सर। साइन पे जाके मोबाइल नंबर डालेंगे मेरा 7057031905। जैसे ही ओके हो जाता है मेरे को थम्सअप दे दीजिए, मैं आपको प्रीवियस क्लास की रिकॉर्डिंग्स आपको वहाँ पे प्रोवाइड हो जाती है। ठीक ठीक है, है सर। अच्छा सर, ये एक ये पूछी थी, ये जो खड़ा नमक है बाजार में किस नाम से आता है? सी सॉल्ट आता है, खड़ा नमक जो आता है सी सॉल्ट के नाम से आता है, सफेद कलर का होता है जो जाड़ा नमक है। ठीक है, एप्सम सॉल्ट आता है जो हिमालयन पिंक सॉल्ट, जिसे सेंधा नमक कहते हैं हम। एप्सम सॉल्ट होता है जो पेड़ पौधों में प्लांटिंग के लिए यूज किया जाता है, जो स्पा में नहाने के लिए यूज किया जाता है। जो मैंने बताया कि हमारी बहनें सब सुंदर है वैसे तो, लेकिन जो भी ब्यूटी पार्लर में जाती होगी तो मैनिक्योर पेडिक्योर जो करवाती होंगी तो उस समय वो एप्सम सॉल्ट का यूज करते हैं आपके पेडिक्योर करने के लिए। तो सर जो खड़ा सॉल्ट रहेगा तो फिर उसको क्रश कर ले हम? क्रश होने की जरूरत नहीं है, वो खुद ही मेल्ट होता जाता है, जैसे आप उसका यूज करते हैं ना मेल्ट हो जाता है। नहीं, जैसे नहाने की पानी वगैरह में डालेंगे तो थोड़े बड़े बड़े डले होंगे, छोटे छोटे होंगे वो? नहीं तो हम लेके उस फॉर्म में आते हैं ना जो छोटे छोटे से हो, नहीं तो घर में पीस सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ हाँ सर, बस यही पता करना था। क्लास तो मैं आपके सर ज्वाइन ही कर रही हूँ, खैर मैं कोई पेमेंट बात कर दूंगी मैं रात तक। नहीं। जी और सर ये टाइमिंग क्या रहेगी इनकी? 3:30 से 4:30। अच्छा, मतलब 4 दिन रेगुलर है? कल छुट्टी है, कल ओके। शिवरात्रि, हाँ जी। परसों से स्टार्ट होगी। ठीक है, अच्छा। 4 दिन कंटिन्यू चलेगी, 9, 10, 11, 12। और सर जो शाम वाली क्लास है? शाम वाली क्लास 7:30 बजे का बेस्ट टाइमिंग है मेरी बहन, वो 5 दिन की अच्छा, क्लास। चलिए सर ज्वाइन करती हूँ, उसको भी देखती हूँ मैं। थैंक यू जरूर सर। गुरुदेव, मेरी बहन। गुरुदेव ये जो उनसे पुराना सी साल्ट कौन सा होता है, ये जो पुराना पहले कूट के खाते थे वही ना? समुद्री नमक, हाँ, सफेद कलर का नमक जो समुद्र से मिलता है हमको। और जैसे पहले हम घर में कूट के खाते थे आयोडीन वाला, तो बाद में आया ये। हाँ हाँ वही। हाँ, जो 1 रुपए का 10 किलो मिलता था वही वाला नहीं? हाँ सर, 1 रुपए का 10 किलो मिलता था, वही बात। ठीक है, अभी तो सर वो भी 30 रुपए किलो हो गया शायद से, पता नहीं, 20 हाँ, रुपए। ठीक है। मैं वही पूछ रहा था ना, बोरियों दुकानों के बाहर रखा रहता है। हाँ हाँ सर, वही वही। जी कर रहा हूँ गुरुदेव जी सर, ज्वाइनिंग। जी सर जरूर। सॉरी, बोलो मेरी बहन। नमस्ते सर। नमस्ते मेरी बहन, जय श्री माता, बताइए। जय श्री कृष्ण। सर, आपने एक थर्सडे वाला रेमेडी बताया था, उसमें बताया था कि ऑयल नहीं लगाना, उसका मतलब क्या? थर्सडे के दिन ना ऑयल लगाया जाता है, ना सॉल्ट बाथ लिया जाता है, ना सॉल्ट के पोछे घर में लगाया जाता है। ठीक है, गुरुवार की जो कथा होती है उस कथा में मेंशन किया गया है कि उस कथा में ऐसा कहा जाता है कि एक औरत थी जिसका पति बहुत ज्यादा दान करता था, तो उसकी पत्नी उसको, क्योंकि पति को रोक नहीं पाती थी, तो उसने एक प्रण लिया कि ये पूरा धन ही खत्म हो जाएगा तो मेरा पति दान ही ना करेगा। उसके दान करने से वो परेशान थी। वो बृहस्पति जी की कथा है, आप ऑनलाइन चाहिए तो जाके सुन सकते हो। ठीक है, तो उसमें वो कहा जाता है, तो उन्होंने एक किसी गुरु से उपाय मांगा, तो उन्होंने कहा गुरुवार के दिन मुल्तानी मिट्टी, जिसे हम मेट कहते हैं, मुल्तानी मिट्टी, तेल और नमक से नहाओ तो तुम्हारे पूरे धनमाल फंसा खत्म हो जाएगा। तो हम इसके लिए ना सॉल्ट उस दिन यूज करते हैं, ना ऑयल का यूज करते हैं, और ना ही मुल्तानी मिट्टी का यूज करते हैं नहाने के लिए। काफी लोग घर में उपटन बनाते हैं, उपटन से ही नहाते हैं। आज भी पुराने जमाने के लोग हैं ना, साबुन से ज्यादा उपटन का यूज करते हैं। ठीक है,
तो उसमें भी मुल्तानी मिट्टी का यूज किया जाता, तो गुरुवार को वो नहीं किया जाता है। वो कथा के अंदर मेंशन किया हुआ है, इसके लिए अचानक से मुझे बात याद आई, वो सॉल्ट से रिलेटेड नहीं थी लेकिन अचानक से याद आई तो मैंने इसके लिए शेयर इतनी तो सर ऑयल मतलब बालों को ही नहीं लगाना और घर के सारे मेंबर्स भी ये सब फॉलो कर सकते हैं, है ना? जैसे कि मकर संक्रांति को कहा जाता है कि बालों में तेल नहीं लगाना चाहिए, नहीं तो तिल निकल आते हैं, मान्यता है पुरानों से, पुराने जमाने से लोग फॉलो करते हैं। वैसे ही अगर गुरुवार के दिन अगर हम ऑयल ना लगाएं तो कोई बात नहीं, उसमें एक दिन में तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। और सर दूसरा क्वेरी ये है, जो आज आप रेमेडीज करवा रहे हैं वो कोर्स में भी होंगे, है ना? मेरी बहन ये तो कोर्स में सिर्फ अभी जो लव सॉल्ट सिखाया ना वही होगा। अच्छा, ठीक है। तो कोर्स में ये इंक्लूडेड नहीं होगा इसका मतलब? कोर्स में मेरी बहन अराउंड 21 सॉल्ट सिखाते हैं, जिसमें से एक ही मैंने अभी तक आपको सिखाया। 20 सॉल्ट तो जो बेचने वाले जो बना के सेल करते हैं हम, ठीक है, वो सिखाएंगे। उसके बाद रेमेडीज होंगे, अप्रोक्सीमेटली अराउंड 30 के आसपास रेमेडी होंगे। बाकी जैसे महाकाल की इच्छा, अभी तक जो भी रेमेडीज दिए हैं जो मैंने सब, जैसे मैंने ज्ञान से जो भी मुझे उस समय जो भी चीज याद आ जा रही है, वो मैं 2 रेमेडीज बता रहा था, एक ही रह गई थी, वो भी सब जने नोट कर लो। मैं बता रहा था ना कि किसी के घर में कोने में जो नेगेटिविटीज होती हैं, उस समय मैं 2 बताने वाला था, एक ही मैंने बताई थी ना 2 रेमेडीज होती है, लेकिन उस समय एक ही पूछी, फिर किसी ने बात की तो फ्लो टूट गया। दूसरी रेमेडी जितनी भी यहाँ पे बहनें बैठी हुई हैं, ठीक है, सिर्फ अपने घर में समृद्धि चाहिए। सच बता रहा हूँ, ये करके देखना, बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। मैं तो हर एक जातक को जब भी मेरे से जुड़ता है मैं ये जी रेमेडी जरूर करवाता हूँ। ठीक है। कोई व्यक्ति आ जाता है मेरे घर में पैसा नहीं है, कोई व्यक्ति आ जाता है कि मेरे घर में समृद्धि नहीं है, कोई लेडी है जो कहती है कि मेरे घर में समृद्धि नहीं है, तो उसके लिए खर्चा होगा भाई का। ठीक है। उसे क्या करना होगा, अपनी बहन को पायल लेके देनी है चांदी की जिसमें घुंघरू बजते हो। ठीक है। अगर वो अनमेरिड बहन है, ठीक है, तो उसके घर में ही पहन के चलेगी तो उसके घर में लक्ष्मी का वास होगा। अगर वो मैरिड बहन है तो जिस घर में वो पहन के चल रही है, मतलब अपने मायके में जो चल रही है, तो वो भी उसके घर में भी लक्ष्मी जी का वास होता है। वो पूरे घर की नेगेटिविटी उसकी खनक से निकल जाती है। लक्ष्मी माता को हम कैसे कहते हैं ना, हम दिवाली में कहते हैं लक्ष्मी माता छम छम करके आती है। तो छम छम करके जब हमारी बहनें घर में चलेंगी ना, या हमारी भाभियाँ चलेंगी, तो हमारे घर में बरकत होती है। ये बहुत बढ़िया रेमेडी है, करके देखना, बहुत बड़ा इम्पैक्ट आता है। अब बात आ जाती है यहाँ पे घूम फिर के, एक और चीज सवाल आ जाता है कि काफी लोग बोलते हैं अगर मैंने मेरी बहन को लेके दे दिया, वो तो उसके मायके में बरकत होगी, मेरे घर में कैसे होगी? कमाई तो आपने अपनी से लेके दिया है ना, तो आशीष तो आपको आपकी बहन अपने दिल से देगी, तो आपके घर में भी बरकत होगी। कोई भी बेटी अगर चाहती हो कि मेरे मायके की स्थिति सुधरे, भाई से जबरदस्ती उसको बोले भाई तू कहीं से भी पैसे ला, मेरे लिए तो एक पायल चांदी की ला जिसमें घुंघरू बजने चाहिए, वो पहनो। पुराने जमाने में जो चीजें की जाती थी ना, उसके पीछे बहुत बड़ा राज होता था, लेकिन हमने आज उस कल्चर को एंकलेट में बदल दिया है। 2 पैरों में से एक में आ गया है, उसमें भी ब्लैक कलर का धागा जिसमें मोती लगे हुए, किसी काम के नहीं। ठीक है। तो रेमेडी अपनी जगह काम करती है। ठीक है। तो ये चीज मैं बताने जा रहा था लेकिन मेरी मिसप्लेस हो गई थी, पे बात करते करते फ्लो टूट गया था, और कुछ नहीं। ठीक है। करके देखिए मेरी बहन, बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। ठीक है। अब ये तो सिंपल सी रेमेडी है, इसमें मैं तो किसी किसी से कुछ नहीं मांग रहा, मैं तो चाहता हूँ कि सबके घर में बरकत हो, सबके घर में लक्ष्मी जी का वास हो। इसके लिए कुछ बड़ी चार्ज भी नहीं है, एक 500-600 रुपए की आ जाती है चांदी की पायल, इतनी महंगी, इससे ज्यादा महंगी भी नहीं आती है। अच्छी वाली चाहिए 1000 रुपये तक आएगी, और क्या, इतना तो भाई वैसे ही खर्चा कर देते हैं बहन के ऊपर, कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, किसी का भाई ना हो, अब ये भी कंडीशन होती है। काफी लोग बोलते हैं सर मेरे तो भाई नहीं है। ठीक है। तो आपका अगर कोई भाई नहीं है, कजिन है, मामा का लड़का है, मौसी का लड़का है, वो लेके दे दे। ठीक है। वो भी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, अपने पति को बोलो कि अपनी कमाई में से मुझे लेके दे दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। पति से भी ले सकते हैं, लेकिन अगर भाई है तो पहले कंडीशन भाई को होगी, क्योंकि भाई का भी कर्म सुधरना चाहिए। ठीक है। उसके घर में ब्लेसिंग होगी, तो वहां खुशी होगी, तो आप यहाँ पे ऑटोमेटिकली खुश रहोगे। छोटी सी बात। ठीक है। चलो, ठीक है मेरी बहन जी, थैंक यू। जी। जय श्री महाकाल जी। जय श्री महाकाल सर। सर अगर किसी की बहन ना हो तो, भाई भाई हैं दोनों, 2 तो भाई भाई हैं तो अपनी घरवाली, जैसे कि मैंने कहा हस्बैंड अपनी वाइफ को पहना है। ओके आप पहनो ठीक मेरी है। बहन, आप पहनो, क्यों मौका छोड़ो? पति को बोलो भाई लेके दो, मैं घर में पहन के चलूंगी, अपना नुकसान क्यों करवा रहे? मैं तो खुश, मैं तो जब भी जिस भी क्लास में मैंने ये रेमेडी दी है ना, सारी लड़की जो भी बहनें होती है सब खुश होती है, बोलती है सर ये गजब की रेमेडी बताई, इसमें तो हमारा फायदा ही फायदा है।
मैं पहली बहन सोच रही हूँ, जो सोच रही है भाई है दोनों। अरे तो पति को बोलो, पत्नी को पहनाए, इसमें क्या है? पायल काम करती है, पायल जब घर में चलेगी तो समृद्धि। अगर आप नहीं जाते आपके घर में समृद्धि हो, हर कोई जाता है, होने दो, क्या ख्याल? ठीक है, मैं तो जी चाहता हूँ थैंक यू सर। कि हर एक बहन के घर पैर में सोने की पायल हो एक समय पे। अभी तो हम चांदी की बोल रहे हैं, भाई को इतनी समर्था हो जाएगी सोने की पायल पहना है अपनी बहन को, कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, जी जी चलो जी थैंक यू सर। जी। जी बताओ, मुझे अनम्यूट करो। सर एक तो लिंक मुझे चाहिए, जो आपने बोला वो नहीं मुझे क्लियर आउट हुआ। कोई बात नहीं मेरी बहन, मेरे को फोन कर लेना है, मेरे पास मैसेज ड्रॉप कर देना, मैं बता दूंगा क्या करना है, ठीक है? ठीक है। अच्छा सर, पायल आपने कहा हस्बैंड लेके दे, तो अगर जो हमारे पास पड़ी हुई है वो भी पहनो, मैंने किधर मना किया? पहनते हो, घुंघरू बजते हैं उसमें, तो बस वही फिर ब्लैक स्टोन वाली चल। तो बस वही बात है, वही तो बोल रहा हूँ, घुंघरू वाली हो। रेमेडी तो घुंघरू वाली है, घर की नेगेटिविटी खत्म होती है। ठीक है, अब जैसे कि 10 तारीख को जैसे कि पूर्णिमा का हम रिचुअल करवाते हैं, ठीक है, बहुत सारे लोग ये रिचुअल करते भी होंगे। ठीक है, 555 का रिचुअल होता है। 555 का रिचुअल कैसे किया जाता है? 55 टाइम अपनी एक विश एक पेपर पे लिखनी होती है, लेकिन दिन में 5 बार लिखनी होती है, तो 555 का वो इम्पैक्ट देती है। उस विश को पैक करके अफर्मेशन देके कि मेरे जीवन में ये विश मेरे को जल्द से जल्द चाहिए, ठीक है, उसको अपने घर में लॉकर में छुपा के रख देना होता है। ठीक है, जैसे ही वो विश कंप्लीट हो जाती है, उस पेपर्स को बहते हुए पानी में छोड़ देना होता है, फिर एक नई विश बना ली जाती है। तो ये पूर्णिमा पूर्णिमा पे लोग करते हैं, ये भी एक अपने अपने रेमेडी। ठीक है, सर हर रेमेडी। पूर्णिमा हाँ मेरे, हर पूर्णिमा, ये तो बस। विश विश लेके, जैसे कि मुझे काम चाहिए तो उसको कोई भी पेपर हो या कोई भी पेन से सर? भाई प्लेन पेपर होना चाहिए, और प्लेन पेन आप ग्रीन ले लो, यूनिवर्सल वाले पर्पल ले लो, जो आपको मिलती है वो ले लो। लॉकर में रख दिया बस, और जब वो विश पूरी हो जाए तो बहते पानी में। ठीक है, और जैसे विश पूरी हो जाए, जितने लोग यहाँ पे बैठे हैं गिन लो, उन सबको 1-1 किलो मिठाई भेज देना बस। ठीक है चल अच्छी बात। भाई गाय को 2 रोटी खिला देना, विश पूरी हो जाए तो कुछ ना चाहिए, गाय को 2 रोटी खिला देना। ठीक है, एक और चीज मैं हमेशा मेरी क्लास में कहता हूँ, अगर कोई व्यक्ति आपके पास अगर हेल्प मांगने आता है, आपको किसी विद्या का ज्ञान है, ठीक है, तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि आपका गुरु खराब होता है, फ्री में किसी की सेवा करते हैं, सबने सुना होगा। बस एक डाउट पूछना था मुझे। ठीक है, सबने सुना होगा कि कहते हैं कि अगर आप किसी ऑकल्ट साइंस की किसी भी विद्या को अगर फ्री में देते हो तो आपका गुरु खराब होगा। किसी की मदद करने से कैसे गुरु खराब हो जाएगा? सामने वाला अगर समर्थ नहीं है तो उसकी मदद करो, उसको बोलो कि 2 रोटी गाय को मेरी तरफ से खिला देना बस। आपने एनर्जी एक्सचेंज ले लिया, उसको 2 रोटी उसने गाय को खिला दी, आपका काम हो गया। आपके नाम से बोलो कि मेरे नाम से खिला दो बस। ये मैं आज से नहीं, सालों से कहते आ रहा हूँ। जब अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो इसको ऐसा लगता है कि मेरे को जीवन में वो समृद्धि नहीं है, वो ब्लेसिंग नहीं है, वो क्या करे? बस इतनी सी चीज करे। ठीक है, सामने वाले को देखो, जो बांटोगे वो मिलता है, 10 टाइम्स होके मिलता है। ठीक है, मैं अगर किसी को बोलूँ, किसी को सम्मान दूं तो आपको सम्मान मिलेगा। सामने वाला, आप किसी को है, आप किसी को पूछते हो आप कैसे हो, तो वो आपको बोलता है ना आप कैसे हो। ठीक है, किसी को गाली देके देखो, 10 मिलेगी, 1 दिया तो ठीक है, कहानी स्टार्ट हो जाएगी, फिर रुकेगी भी ना। ठीक है, तो बस वही चीज है, जो बांटोगे वो 10 टाइम्स होके मिलता है। अगर किसी की हेल्प करते हो तो आपको भी 10 टाइम्स होके होती है, लेकिन अपेक्षा नहीं रखनी है। ए से नहीं होगी, बी से होगी, बी से नहीं होगी, सी से होगी। मदद आपकी जरूर होगी, लिख लो कोरे कागज पे, इस चीज की गारंटी है। ठीक है, करके देखना। हेल्प करने से पीछे ना हटो, महाकाल ने चुना ही इसके लिए कि आप किसी की मदद कर सको, तभी आप इतना कीमती समय यहाँ पे दे रहे हो। बस बात तो यही है। ठीक है, बोलो दीपिका जी। जय श्री महाकाल सर। उनकी माता। सर वो जो आपने 555 वाली रेमेडी बता रहे थे ना, तो वो उस समय डिस्टरबेंस आ रहा था, एक बार प्लीज रिपीट कर दीजिए। मैंने कहा कि 555 रेमेडी कैसे होती है? 55 टाइम्स, ठीक है, एक प्लेन पेपर पे हम अपनी विश लिखते हैं। ठीक है, पूर्णिमा के दिन जो 10 तारीख को आने वाली है, लेकिन वो दिन में 5 बार लिखनी होती है। ठीक है, 55 टाइम्स 5 टाइम लिखी जाती है, 555 की रेमेडी हो जाती है वो। उस रेमेडी को अपने लॉकर रूम में रख दिया जाता है। ठीक है, जैसे ही वो विश कंप्लीट होती है, उस पेपर को बहते हुए पानी में छोड़ देना होता है।
बस इतनी। ओके फिर नई विश हम तो चालू ही है, हमारी कहानी तो खत्म ही होगी नहीं। एक विश खत्म होगी तो दूसरी तो पहले ही खड़ी है, तो जब दूसरी विश होगी उसको मांग लेंगे। ठीक जी, थैंक यू सर। जी। कविता जी को सर जी क्या कहे, आपको तो यस मैम। प्रणाम है, प्रणाम है। आपको तो देख के दिल वैसे प्रसन्न हो जाता है। साक्षात, कहते हैं ना, साक्षात भगवान शिव ही आया कल्याण करने ऐसा नहीं सबका। है, हम सब भी दास है, हम छोटे से माध्यम, नहीं, छोटे से सर इतने। ठीक है। फिर भी मैं तो सर जी कहीं भी कुछ अटेंड करती हूँ ना, मैं तब भी आपको याद करती हूँ मन ही मन, मन ही मन, कि हमारे एक अरविंद सर है, उन जैसा कोई नहीं मिला आज। कोई बात नहीं मेरी बहन, महाकाल ने जोड़ा ही आपसे इसके लिए। ठीक है, जब देखो आदमी वहीं पे पहुंचता है जहाँ पे महाकाल बुलाते हैं। ठीक है। नहीं एक सर, आप लोगों से मिलके ऐसे लगा है दुनिया में बहुत अच्छे लोग पड़े हैं, हम यूं ही नेगेटिव सोचते रहते हैं। भाई हम तो, मैं तो हमेशा कहता हूँ जिस चीज को सोचोगे वो बड़ी हो जाएगी। अच्छा सोचो वो बड़ा हो जाएगा, खराब सोचो बड़ा हो जाएगा। बच्चे को लगता है ना मैं फेल हो जाऊंगा, तो वो सच में फेल हो जाते हैं, क्योंकि उसके मन में उसने नेगेटिव सोच रख ली है। वो सोचेगा मैं पास हो जाऊंगा, फेल क्यों होऊंगा, भले ही अच्छे नंबर ना आएंगे पास तो हो जाऊंगा। तो पास तो 100% हो जाएगा, अच्छे भी नंबर आ जाते हैं। ठीक है। जब हम कभी किसी की हीलिंग करते हैं, हम बच्चों को देखते हैं कई बार एस्ट्रोलॉजी से, न्यूमरोलॉजी से, उसके चार्ट में प्रॉब्लम है, बच्चे का चांसेस बहुत कम है, तो हम उसको थोड़ी बोलते हैं कि तेरे चांसेस कम है, उसको बोलते हैं अरे इस साल तो तू 100% पास होगा, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी। अब उसको एक करेज मिल जाता है। कहा जाता है मुसीबत में कोई व्यक्ति होता है ना, उसको दो ही चीजें काम आती है, एक आपका मेंटल सपोर्ट, उसको मेंटल सपोर्ट चाहिए, पैसे का सपोर्ट नहीं चाहिए। मेंटली सपोर्ट करो उसे, देखो आपके जीवन में वो ब्लेसिंग होती है, उसके भी जीवन में वो ब्लेसिंग होती है, दोनों के जीवन में वो ब्लेसिंग आती ही जाती है। तो इतनी ही चीज होती है, समझना तो यही है, बाकी तो कुछ नहीं है भाई, भगवान ने दिया है, कोई ज्ञान आता है। वापस बोल रहा हूँ, जो भी इधर लोग बैठे हो ना, सब ऑकल्ट के धनगुरु बैठे हुए हो। ठीक है, तो किसी की मदद कर सको तो जरूर कर लेना। महाकाल ने चुना है आपको मैं हेल्प करने के लिए। सर जी ठीक। मैंने लेट किया है, वो आपने पोर्टली बताई थी ना, हम्म। मैंने तो जब सब पूछ रहे हैं क्वेश्चन मैंने तब किया, उसी में मेरे को पोर्टली पता चली है। बाकी इसकी रिकॉर्डिंग तो होगी ना सर हाँ जी? मैं दे दूंगा कविता जी, आपको पर्सनल भेज दूंगा, टेंशन ना लो। ठीक है। और ये पोर्टली का थोड़ा सा बता देते, जो आइटम पूरी नमक और, पूरी रिकॉर्डिंग भेज दूंगा। अभी तो 7:30 बजे फिर से जुड़ना है, बहुत सारी रेमेडीज फिर से सीखनी है। अच्छा अभी 7:30 है एक क्लास और? 7:30 बजे फिर से जुड़ेंगे। आज तो शिव जी की ब्लेसिंग ही ब्लेसिंग है, कल शिवरात्रि है, आज ब्लेसिंग डे है। ठीक है। क्या ठाकुर जी आपको बहुत कृपा करें मेरे ठाकुर जी। ऐसे मैं कहती हूँ पैसा धन तो आए, पर आपकी ऐसी बुद्धि जो सबके भले के लिए है वो बनी रहे बस। तथास्तु कर दो भाई, आप सब आशीर्वाद कर दो, तथास्तु रहे, ये सच है। देखो मैं हमेशा, मेरी क्लास खत्म होती है, जो मेरे साथ पहले क्लास कर चुके हैं, दीपिका जी आपके सामने बैठी है, बहुत सारे लोग हैं जो बैठे, मैं हमेशा एक ही चीज कहता हूँ, तो इस भाई को इतना आशीर्वाद करना कि महाकाल ने जिस सेवा के लिए जोड़ा है, जो मदद कर रहे हैं, तो आगे भी करते रहे। ठीक है। सर देखो जी आप लेते हो खुद मुंह से आशीर्वाद लेते हो, आपके कर्म ही ऐसे हैं, मैं क्या बताऊं। तो भाई मांगना पड़ता है, आशीष तो मांगनी पड़ती है भाई, जैसे सेवा छीननी पड़ती है वैसे आशीष मांगनी पड़ती है, छोटी सी चीज। सर ठीक। मैं तो कुछ नहीं कर पाती आपके आपको लिए, मांगने की ठाकुर जरूरत जी ही नहीं, आप, आपको बिना कुछ मांगे नहीं मिल रहा करो, है। आशीर्वाद करो बस, कुछ नहीं चाहिए हमको, कुछ नहीं चाहिए, टेंशन ना। ठाकुर जी बहुत कृपा करें आप पे, बहुत बहुत बनाए रखे, सेहत अच्छी दे, वेल्थ अच्छा दे, ज्ञान से भरपूर रहे, कि हमें बांटते रहे। माध्यम बनाए रखे महाकाल बस। बोलो सुषमा जी। आपको तो बिना मांगे ब्लेसिंग्स मिलती हैं, मिलती रहेंगी महाकाल की। आवाज आ रही है? हाँ आ एकदम रही है मधुर, आवाज? एकदम मधुर आ रही हाँ, है। क्योंकि पहाड़ों में है ना सर, हम भी महादेव के पास जा रहे हैं, तो पहाड़ों में है तो आवाज बार बार कई बार नेटवर्क चला जाता है। मैं तो अभी मैंने ज्वाइन किया 15 मिनट पहले, आप लास्ट क्वेश्चन आंसर ही कर रहे थे, हम्म। तो आप पायल वाला सुन रही थी मैं। वो पैरों में भी पहनो, तो बृहस्पति है, पैरों में मत पहना देना किसी को, अरे ऐसा नहीं, घुमा देंगे। चांदी की पहना गले दो। में गले से ऊपर स्थान है, हाँ गले से ऊपर ही स्थान होता है बृहस्पति का। सुनो, आपको ऐसा लगता है, देखो कोई भी ग्रह तब तक खराब नहीं होता है जब तक उसकी ब्लेसिंग आ रही हो। बृहस्पति जी की जो आपने बात की ना कि येलो कलर की बृहस्पति, आप साउथ में चले जाओ, उधर हर एक कन्या को गोल्ड की ही पायल पहनाई जाती है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर मान्यता है कि जब बीवी या घर की कन्या सोने की पायल अगर पैर में पहनती है, तो साक्षात लक्ष्मी के स्वरूप में उनके घर में विराजमान होती है। तो इसमें भ्रम में फंसने की आवश्यकता नहीं कि ये बृहस्पति है या शनि है। इसके लिए कभी भी मन में भ्रम संशय नहीं करके करना है।
बाकी चांदी की पायल तो कोई भी पहन सकता है, वो तो हम साल बुजुर्ग हमारे बचपन से हमको पहना रहे हैं। एक सेकेंड है। चलो कोई बात नहीं। चलो तो अभी जय श्री महाकाल करें, जय श्री महाकाल करें क्या, कि कुछ और हो जाए? रुक जाओ भाई, एक और चीज कर लेते हैं, ठीक है? जितने भी लोग बेचारे इतना कीमती समय दे रहे हैं, एक और चीज सीख के जाओ। चलो सब जन ने लिखो। हम कहीं जा नहीं रहे भाई, 7:30 बजे सेम आईडी सेम पासवर्ड है। जिसको भी कीमती समय हो, कुछ आना, कुछ ना कुछ सीख के ही जाओगे, कुछ टेंशन नहीं है उसमें, ठीक है? चलो जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हो, एक और चीज लिखो। अब बहुत सारे लोगों ने देखा होगा, बहुत सारे लोग ये करते भी होंगे, जब वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस में होते हैं, ठीक है, तो अपने पैरों को पानी में डाल देते हैं, उनका मन शांत हो जाता है। सबको मालूम है, आप कभी कहीं पे जाते हो, पानी के पास जाते हो, समुंदर के पास जाते हो, ठीक है, तो पैर डालते हो पानी में, नहाते नहीं लेकिन पैर तो डालते हैं, क्यों? रिलैक्स होता है। कभी ये सोचा है कि जितने भी एब्रॉड से लोग आते हैं, जितने भी लोग आते हैं, जितने भी फॉरेनर्स होते हैं, वो बीचों पे ही क्यों मिलते हैं आपको? उसके पीछे बहुत बड़ा लॉजिक है। जब भी आपको जीवन में नेगेटिविटी महसूस हो, मजाक नहीं, सीरियसली बात है, और सीरियसली बता रहा हूँ, जो वहाँ पे एब्रॉड के जो लोग होते हैं, जो हम फॉरेनर्स जिसे हम कहते हैं, हमारे लिए जो फॉरेनर्स होते हैं, वो सारा दिन बीच पे क्यों पड़े रहते हैं? वो इंजॉय करने के लिए नहीं, अपनी नेगेटिविटी को रिलैक्स करने के लिए आते हैं। जैसे ही वो समंदर के पानी में नहाते हैं, समंदर के पानी में इतनी, क्योंकि खारा होता है, उसके अंदर इतनी शक्ति होती है कि आपकी पूरी नेगेटिविटी वो खींच लेता है, ठीक है? तो अगर किसी को जीवन में ऐसा प्रॉब्लम लगे, कभी नेगेटिव महसूस हो रहा हो, ठीक है, कभी ऐसा लगता है ना कि अब तो मुझसे सहा नहीं जा रहा, सब छोड़ छाड़ के भाग जाओ, कुछ नहीं करना है। जो पास में समुंदर हो वहां चले जाओ, उसके पानी से नहा लो, या उसके पानी से हाथ पैर धो लो। कोई वो भी ना कर सकता हो, कहीं जैसे हम तो महाराष्ट्र में रहते हैं, हमारे लिए तो इजी होता है समुंदर को जाना और मिलना, या वहां पे पैर धो के आ जाना, हाथ मुंह धो के आ जाना, या नहा के आ जाना। अगर कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसके आसपास में समंदर ना हो, तो वो क्या करे? एप्सम सॉल्ट लेना है, घर के अंदर एक बकेट के अंदर 1 चम्मच एप्सम सॉल्ट, और थोड़ी सी फिटकरी, थोड़ा सा कपूर, मतलब कपूर का 1 पीस, और छोटी सी फिटकरी का 1 पीस, 2 के, मतलब उसको पीस के, सॉरी, पीस के उस पानी के अंदर स्प्रिंकल कर दो। आधा चम्मच बना लो, दोनों का इतना बने बस, ठीक है? अब उस सॉल्ट से आपको बाथ लेना है, ठीक है? अब जब भी सॉल्ट से बाथ लिया जाता है, इस पे एक और बात आती है, मैं बताना ही भूल गया था। सॉल्ट से जब भी बात किए जाते हैं ना, तो सर से नहीं ली जाती है, कंधों से ली जाती है, ठीक है? नहीं तो क्या होगा, रजनी से गजनी बन जाएंगे हम, ठीक है? तो किसी को गजनी तो बनना नहीं, सब रजनी से ही अच्छे लगते हैं, ठीक है? तो सॉल्ट बाथ जब लेते हैं, कंधों से लिया जाता है, बस इतनी सी बात है। ये चीज हमेशा याद रखें, ये कभी ना भूलें, ठीक है? वो कोई भी सॉल्ट हो भाई, जब भी सॉल्ट घर में बात लेते भी हो, तो सर से ना लिया करो, नीचे से, कंधों से ले लिया करो, ठीक है? तो उसकी ब्लेसिंग होती है, ठीक है जी? अचानक से जाते जाते मेरे को चीज याद आई, क्योंकि फॉरेनर्स आप जब भी देखोगे, आप देखोगे बीच पे ही पड़े रहते हैं। उसका कारण यही है, क्योंकि वो जब 9 महीने उधर काम करते हैं और 3 महीने की छुट्टी लेके आते हैं, तो 9 महीने जो उनको स्ट्रेस होता है, नॉन स्टॉप काम करते हैं वो। तो जब 9 महीने की नेगेटिविटी होती है ना, वो पूरे समुद्र के पानी में छोड़ के रिलैक्स होके फिर से अपने काम पे लग जाते हैं। तो कभी आपको भी ऐसा लगे कि मैं बहुत ज्यादा परेशान महसूस कर रही हूँ, तो ये करके देखें, ब्लेसिंग होती है, ठीक है? कल शिवरात्रि है, और स्पेशली वुमेन्स डे है, ठीक है? तो जिसके भी घर में वुमेन्स हैं, जो यहाँ पे मेल बैठे हैं, उनको बता रहा हूँ, ठीक है? फीमेल्स तो कोई दिक्कत नहीं, उनको तो मालूम ही है, ठीक है? जितने भी मेल बैठे हो, ठीक है, अगर आपके घर में माँ है तो माँ को, वाइफ है तो वाइफ को, सिस्टर है तो सिस्टर को, अपनी तरफ से कुछ ना कुछ जरूर लेके देना। अपने शुक्र को एक्टिवेट कर लो, चंद्र को एक्टिवेट कर लो, ठीक है? ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, हम तो किसी भी दिन से ब्लेसिंग चुरा लेते हैं। हम भाई चतुर है ना, मैं हमेशा कहता हूँ, हम सब क्या है, चतुर है। ना भोले में काउंट होते हैं, ना ज्ञानी में काउंट होते हैं, हम सब चतुर है। तो जहां से फायदा मिले ले लो, ठीक है? तो अपनी बीवी को अगर आप कल कुछ भी परफ्यूम
वैसे तो मैं गिफ्ट देने के लिए हमेशा मना करता हूँ, अगर परफ्यूम आप किसी को देते हो तो आपका शुक्र खराब होता है, लेकिन अपने घर वालों को तो लाके दे ही सकते हो। ठीक है, तो परफ्यूम लाके दे दो, घड़ी लाके दे दो, गोल्डन कलर की घड़ी हो, डायल जो हो वाइट हो, और उसके अंदर वाइट डायल, गोल्डन कलर की वॉच, बस इतना सा भी हो तो भी चलेगा। तो देखो मैंने फायदा करवा दिया ना सबका। अपने पति को पकड़ पकड़ के वीडियो दिखाना, देखो सर क्या बोल रहे हैं, शुक्र एक्टिवेट हो जाएगा, नुकसान मत करो अपना। ठीक है, बहुत पैसा आएगा जीवन में, करवाना सबसे। ठीक है, फायदा हो रहा है भाई, नुकसान मत करना खुद का। और जो भाई बैठे हैं भाई, हमको जैसे कि मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, मैं हमेशा कहता हूँ, उनके केक शॉप्स हैं, वो हमेशा कहते हैं कि मदर डे पे तो बहुत सारे केक बिकते हैं, फादर डे पे ना बिकते हैं। ये मैंने महाशिवरात्रि में भी ये चीज ब्लेसिंग वाली क्लास में बताई थी। तो भाई फादर का भी उतना ही योग होता है हमारे जीवन में। ठीक है, तो अगर किसी के माता पिता हैं, उनकी सेवा करो, उससे बड़ी कोई ब्लेसिंग नहीं है। बहुएं अपनी सास की सेवा करें, अपनी माँ की सेवा करें, अपनी माँ समान की सेवा करें। बच्चे जो हैं उनको तो स्पेशली रोज अपनी माँ के आशीर्वाद लेके ही घर से निकलना चाहिए, क्योंकि इस सदी में जो बच्चे पैदा हुए उनके पास 1 नंबर तो है नहीं। ठीक है, सब 20वीं सदी वाले बच्चे हैं, तो वो ओवर इमोशनल, ओवर एक्टिवेटेड है बच्चे, उनके इमोशंस जो है एक्टिवेट ज्यादा है। जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ 19 नंबर वाला जो हम बच्चे हैं ना, 19वीं सदी वाले, हम जब कुछ गलती करते थे तो आशीर्वाद आता था हवा में उड़ता हुआ। ठीक है, अभी एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं, सब 19वीं सदी वाले बैठे हो। प्यार वाला आशीर्वाद हवा में उड़ता आता था। आज के बच्चे को अगर कर दिया ना, तो पहला ही स्टेटस वो ये रखेगा, आई एम सैड, और आसपास के सब रिश्तेदार व्हाट्सएप पे उसका स्टेटस देख के तुमको फोन करें, बच्चे को मार रही है क्या, क्या कर रही है, तेरा बच्चा क्या स्टेटस डाल रहा है। ठीक है, तो आज के बच्चे ओवर सेंसिटिव है। तो बच्चों को ये छोटी सी हैबिट लगाओ, और पैर पढ़ने की उनको आदत लगवाओ। पैर कहाँ तक पढ़ने हैं, पैरों तक, घुटनों तक नहीं, ये भी याद रखना। ठीक, घुटनों तक पैर कभी नहीं पड़ते, पैर पैरों तक ही पड़े जाते हैं। ठीक है, चलो, तो जिसके क्वेश्चन है उनसे क्षमा चाहते हैं। ठीक है मेरी बहन, क्लास 7:30 बजे फिर से जुड़ते हैं। ठीक है, फिर उसमें और कुछ नई चीजें सीखेंगे। अगर कोई क्वेश्चन आंसर जिसका रह गया उनका वहां पे ले ले, कोई बात नहीं। ठीक है, तो जय श्री माँ का आगे थैंक यू जय सर। श्री महाकाल जी। जय श्री जय महाकाल। महाकाल। जय श्री महाकाल सर। जय श्री महाकाल। नमक का नाम पूछना था, महाकाल वो सर। जय श्री समझ में नहीं आया। महाकाल, थैंक यू जय सर। श्री महाकाल। जय श्री महाकाल सर। जय श्री माता।